Yes Bank as a company has the largest retail shareholders in India. shareholders in India. We all love macho trades कि मैंने लिया 20 रुपए में जब कोई नहीं ले रहा था. हाँ. Very influenced क्योंकि क्या है कि we are all cheapos by nature. Bull market we will perform because it's a bull market. सब लोग परफॉर्म करते हैं. कुछ भी करो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो अच्छा दिखा ले लो चलेगा. So this is what we've noticed कि many a times clients say आप क्या companies लेते हो यार. Then 6 months out then people start talking. यार क्या कंपनी लेते हो सेम आंसर है फिर से. Say there are two ways you can die in market. So I say retailers lose why. थैंक यू नरेश इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए. व्हाट आई हैव गॉट टू नो अबाउट यू इज आप इंजीनियर हैं. तो इंजीनियरिंग करने के बाद आपके स्टॉक मार्केट में एंट्री वाज इट बाय चांस और वाज इट बाय चॉइस? आप सोच समझ के स्टॉक मार्केट में आए या फिर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड फॉलो कर चुके थे, परसू कर चुके थे और फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पर आना है? आई मीन एग्जैक्टली हाउ डिड इट गो? तो ये कोइंसिडेंस या लक कह सकते हैं. तो जैसे मैं इंजीनियरिंग के वक्त ही आ गया था मार्केट्स में समवेयर 2004 में रफली 20 इयर्स बैक ऑलमोस्ट. सो प्रॉब्लम ये है कि मैं इंजीनियरिंग में था बट मेरे सब दोस्त थे डिफरेंट स्ट्रीम से. तो जब इंजीनियर्स का एग्जाम होता है बाकियों को छुट्टी होती है और इंजीनियर्स को छुट्टी होती है तो बाकियों का एग्जाम होता है. एंड कोइंसिडेंटली एट दैट टाइम जो मेरे मामा है मिस्टर एन एस फिदाई, ही वॉज इन द मार्केट्स फ्रॉम 1990s और वो फुल टाइम टर्न हुए थे और वी यूज्ड टू स्टे इन द सेम सोसाइटी. तो मैं गया उनके पास, बताइए सेंसेक्स होता क्या है. एंड द रीज़न ये एक स्टार्ट ऐसे हो गया कि बिकॉज वी आर इन 2024 इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. सो 2004 है, मई में है, मैं जस्ट एंटर करता हूँ उनके साथ बातें. ही स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए मार्केट तो गिरेगा. अच्छा, ओके, सो दिस इज देयर डिस्कशन. ये 2004 की बात कर रहे हैं. हाँ. और अगले कुछ एक हफ्ते या 10 दिन में होता है 17 मई 2004 व्हिच वी कॉल एज ब्लैक मंडे 2004 और पहली लोअर सर्किट. राइट. सो दिस इज वेयर क्यूरियोसिटी स्टार्टेड कि बॉस ये कुछ एनालाइज हो सकता है कि इनको आप सुनते हो कि कोई भी आए इलेक्शन रिजल्ट कुछ भी हो मार्केट तो गिरना है एंड वी सी अ लोअर सर्किट. सो वहां से एक क्यूरियोसिटी शुरू हुई. देन वी लर्नड अ लॉट ऑफ इट इन द कमिंग ईयर्स. सो दैट्स वेयर इट बिकेम कि बस अब ये इंटरेस्टिंग है और फिर उसके बाद मामा से सीखते गए और दिस इज हाउ मतलब लक स्टार्टेड. एंड देन फिनिश्ड इंजीनियरिंग, 6 महीना आईटी जॉब में काम किया एंड देन आई क्विट एंड गॉट इनटू मार्केट्स फुल टाइम इन जनवरी 2007. बट मैं 2005 से आई हैव बीन राइटिंग फर्स्ट ऑन ऑर्कुट देन ऑन ब्लॉगस्पॉट. हाँ, उस समय ऑर्कुट हुआ करता था, फेसबुक तो बहुत बाद में आया था उसके. हाँ. तो आपने जैसे अभी बताया कि 2004 में ही आपने जाके सेंसेक्स के बारे में पूछा और 2004 में आप शायद इंजीनियरिंग कर रहे थे, आप अपनी सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. सो ये सेंसेक्स वाला आपके माइंड में आया कैसे कि आप मतलब उस फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप उस समय आपने कहीं सुना था या मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल थी, तो क्या कारण बना कि आपने सेंसेक्स के बारे में जाके वहां पर पूछा? सो जैसे मुझे पता है मामा, तो मामा मेरे सगे मामा है एंड ही इज बीन वेरी क्लोज टू मी. मतलब बचपन से सिखाया पढ़ाई करो एक्सेट्रा. तो ही वाज द वन हु वाज मेंटोरिंग गाइडिंग एनी विच वेज. तो हमें पता था वो इन्वेस्टमेंट करता है. मॉम के लिए भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे 1990s में, तो पता तो था. और बेसिकली पॉइंट ये थी खेलने कूदने के लिए लोग नहीं थे. अच्छा, तो कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा तो वैसे करके गया था ऐसे. अदरवाइज मामा से थोड़ा डर था तब क्योंकि जाओगे तो बोलोगे पढ़ाई करो ये करो. सो उस बेसिस पे पहुंच गया. बट फिर वहां से जो क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई तो कई बार तो ऐसा था कि मैं वहीं पे सो जाता था. अच्छा, बिकॉज वी आर इन द सेम एरिया. फिर आफ्टर दैट वी आर इन द सेम बिल्डिंग फॉर सम टाइम. ओके, एंड वी स्टिल लिव क्लोज बाय. ओके. सो ये आपने वहीं से फिर इसका पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय जहां तक मुझे याद है तब इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, बुक्स ढूंढने के लिए जाना पड़ता था. रादर आज की डेट में अगर हम बात करें तो वी हैव एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव एक्सेसिव इंफॉर्मेशन. जबकि उस समय अगर हम वे बैक 2004 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर तो इंफॉर्मेशन होती नहीं थी, वहां पर इंटरनेट नहीं था वो. सो मैं कुछ केसेस बता सकता हूँ उस टाइम के. 2004 की बात है तो डायल अप कनेक्शन होता था MTNL का. हाँ, बिल्कुल. राइट. तो जो दिन वो नहीं चला तो आपको सॉफ्टवेयर में खुद से ओपन हाई क्लोज डालना है. यस. राइट. और उस टाइम पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही यूज करते थे. प्लस उसमें भी वो डेटा अपडेट करने के लिए वो दूसरे जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने एक MS-DOS प्रोग्राम बनाया हुआ था. अच्छा. अब वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर की अगर CD खो गई तो आपको चर्चगेट तक जाना है अंधेरी से टू गेट इट. तब तो ऐसा टाइम था कि उसके बाद भी हमको याद है 2006-08 में भी जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते थे, अब हमने डेटा भी दिया हुआ है. राइट. अब हार्ड ड्राइव्स कभी भी कॉन्क ऑफ हो जाती थी उस जमाने में.
तो हम सीडीज कुरियर किया करते थे और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद भी सीडीज दिया करते थे डेटा की एक्सेट्रा. अच्छा, सो और मुझे याद है उस टाइम पे बुक्स डाउनलोड करने में भी टाइम लगता था. बहुत तो टाइम तब लगता था बुक्स डाउनलोड हाँ, करने तो में वो। वैसे करके काफी बुक्स डाउनलोड की है. आई रिमेम्बर रीडिंग सम ऑफ द बुक्स व्हिच आर से ज्ञान से लेके एलियट से लेके मैं टेक्निकल्स पे. इसी पे ही आने वाला था कि वो स्टार्टिंग वाली बुक्स कौन सी हैं जिन्होंने आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा इस पूरी स्टडी को करने के लिए। तो आपने शायद टेक्निकल से स्टार्ट किया था अपना सो लकीली स्टार्ट ऐसे हुआ कि मामा थे फंडामेंटल्स में, उनके दोस्त ने उनको, अल्ताफ ने, ही एक्सप्लेन्ड टेक्निकल, सो ही स्टार्टेड रीडिंग अप एंड बाय द टाइम आई हैड जॉइन्ड हिम वी हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू वन फेज ऑफ लर्निंग अ लॉट मोर. सो वो मुझे सिखाते जाते थे, प्लस उनका बैकग्राउंड भी था इन्वेस्टिंग में. तो वहां से शुरुआत हुई. देन फिर हम काफी ग्लोबल, जैसे एक stockcharts.com करके है, यस यस यस, फिर एक चार्ट पैटर्न्स करके एक वेबसाइट हुआ करती थी, फिर एक और भी था informedtrades.com करके. अच्छा अच्छा। तो ये सब थोड़े ग्लोबल. stockcharts.com पे आप कुछ हाँ, भी जाके पढ़ सकते हैं, वो हाँ, एक सारे। स्कूल करके स्टॉक चार्ट हाँ, स्कूल. स्टॉक चार्ट स्कूल करके है जिस फिर पे एक इन्फॉर्म ट्रेड्स करके था, अब तो वो शायद से वो साइट एक्टिव नहीं है. बहुत ही लिमिटेड चीजें हुआ करती थी उस हाँ. टाइम पे। आई मीन आज हम investing.com और ट्रेडिंग व्यू देखते हैं तो वो भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। सो काफी कम चीजें थी. और एक बुक थी टेक्निकल एनालिसिस पे इंडियन, व्हिच इज रिटन बाय कैपिटल मार्केट्स, अच्छा रिटन बाय सम मिस्टर मयूर. इट इज स्टिल अंडर पब्लिकेशन. अच्छा इट्स अ वेरी ओल्ड बुक, बट रिसेंटली मैंने वो उसके बारे में ट्वीट किया था, तो उनके ऑथर्स ने कोऑर्डिनेट किया, तो आई गॉट अ कॉपी ऑफ इट. इट इज स्टिल अंडर दिस थिंग. सो दैट वाज द ओनली इंडियन टेक्निकल बुक व्हिच इज देयर. So there was a book called A to Z of technical analysis. Yes, Steven और, Achelis, हाँ. हाँ, right. हाँ. So आपका ज्यादा इंटरेस्ट जो आपने स्टार्ट करना, जो आपने मार्केट्स के बारे में जानना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपका ज्यादा इंटरेस्ट किसकी तरफ बना? फंडामेंटल की तरफ या टेक्निकल की तरफ, या फिर क्योंकि डेरिवेटिव तो उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव, आज जितने वॉल्यूम्स, आज जितना अट्रैक्शन इतना नहीं था उस टाइम पे, तो आपका पहला इंटरेस्ट क्या बना? शुरुआत हुई डेरिवेटिव से, और वो अच्छी शुरुआत थी क्योंकि सी ड्रॉडाउन इज ड्रॉडाउन, Right. बट ऑन अ लोअर एब्सोल्यूट नंबर बेटर है. हाँ. कि हजारों और लाखों घुमाना ज्यादा इजी है करोड़ों घुमाने से. राइट. तो शुरुआत वैसे हुई. तो 2004 हुआ, बॉटम बनी थी, तो एक बाउंस बैक आया, तो हमने बोला फिर से रीटेस्ट होगा, तो उसमें नुकसान किया, व्हिच वाज फंडेड बाय मामा. तो ये आप टेक्निकल पढ़ने के हाँ, बाद आपने कि सीखा एक और था कि दोबारा रीटेस्ट. रीटेस्ट हाँ, बट वो रीटेस्ट बहुत छोटा है, एंड देन वी गॉट इनटू अ रैली. राइट. Luckily the rally was great enough कि 6 months out we could start covering back. Right. क्योंकि rally was great enough, right? So we were shorting. So that's when I learned के shorting के downsides भी क्या है, and upsides are very different. Right. So that was the first learning phase. So first 2004 was bad in that sense कि पैसा तो बनाया नहीं है और नुकसान से शुरुआत हुई है और payables है. बट ये तो एक ये तो एक मार्केट का शगुन मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग लॉस से स्टार्ट करते हैं, इसमें मेरा मतलब ये नहीं है कि जो प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं उनका भविष्य कोई ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो लॉस से स्टार्ट करते हैं, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, उन्होंने इस लॉस को कवर करने के लिए बहुत कुछ सीखा है. तो आई थिंक आपकी भी जर्नी कुछ इसी तरीके से रही होगी. एग्जैक्टली. सो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सी यू विल ऑलवेज टेक अ लर्निंग, बट सी जीरो इज जीरो, राइट, बट इट हर्ट्स अ लॉट मोर इफ यू फॉल फ्रॉम अ मच हायर लेवल. राइट. सो लकीली दैट वाज द पार्ट इन. और वो पीरियड में टाइम बहुत था. सी द एडवांटेज वाज कि आई वाज यंग, आई वाज 20 years old, right? So I was 20 in 2004. So I had way too much time with me. तो पढ़ने का टाइम था, टेस्ट करने का टाइम था. तो मुझे याद है तब इतना टेस्टिंग किया करते थे. मेटास्टॉक में जितने भी इंडिकेटर्स है उसको टेस्ट कर लिया, सबको बैक टेस्टिंग कर लिया. फ्रैक्टल ट्रेडिंग सिस्टम वन बेस्ट है वो भी निकाल लिया. बहुत सारे ट्रेडिंग पैटर्न्स हुआ करते थे उसके अंदर, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हुआ करते थे. जितने भी टेस्टिंग पार्ट थी, ट्रायल एंड एरर. So that first 1.5-2 years was what not to do. And that was the best thing that happened कि पता चल गया कि क्या नहीं करना है. राइट. कि आपने ये पढ़ ली ज्ञान की डाउनलोडेड बुक, आपने इंडिकेटर्स 200 पढ़ लिए है, आपने अब ये नहीं करना है कि दिस डज नॉट वर्क एंड दिस इज नॉट सिंपल एंड इट इज नॉट इफेक्टिव. सो व्हाट नॉट टू डू became the crux, and that helped me scale up much faster in terms of learning. So by the time in 2006 we had started the whole advisory, Mama was running sub broking, and we had started the whole sending research technicals, and people taught us कि business कैसे करना है. राइट. तो ऐसी कौन सी 3 चीजें थी जो आपने 2004 से 2006-07 तक जब आपने एडवाइजरी स्टार्ट करी, ये 3 चीजें आपने सीख ली थी कि ये नहीं करनी है, इसके अलावा मैं कुछ भी कर लूंगा? तो सबसे पहले था कि indicators are not to be seen. Okay. Second is all esoteric analysis is more for our कि हमारी मन की खुशी के लिए ज्यादा है.
अभी मैं नाम लूंगा तो उसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट ऐसा है कि अच्छा बस ऑल टाइम हाई बना और आपने लाखों रुपए लगा दिए, राइट राइट। तो ये मेंटली हजम नहीं होती बात कि आपका एक बेसिक अच्छा कप एंड हैंडल हुआ और आपने 20% ऑफ पोर्टफोलियो लगा दिया या 20 लाख रुपए लगा दिए, तो ये हजम नहीं होता है कि आपने रिसर्च अटेम्प्ट कितना बड़ा हुआ है, राइट, बट यू आर प्लेइंग, आप प्रोबेबिलिटीज खेल रहे हो, आपने वो लगाया हुआ है। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों पे जाते हैं। और तीसरा ये है कि बॉस ये सब के बाद हाउ टू कीप इट सिंपल, नॉट टू कॉम्प्लेक्स इट अप। नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड हाँ। एट ऑल, क्योंकि So, बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करके, हाँ। बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और फंडामेंटल्स की समझ नहीं थी, हाँ। राइट, और वो टाइम जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रांग था। 2004 से लेके 2007 हाँ, तक की कि पूरी 2004 से लेके 2006 तक जो 2000 मई 2004 से 2006 तक ही 2006 जाके एक तक बड़ा ही, करेक्शन हाँ, आया। बड़ा। तब तक वो 1.5 साल बहुत सुपर था, राइट राइट। फिर वो करेक्शन होने के बाद 2006 से लेके 2007 एंड तक कोई मेजर करेक्शन नहीं था। तो रियलिटी बात ये थी कि मोमेंटम वाज सो स्ट्रांग कि फंडामेंटल्स का अंडरस्टैंडिंग होता तो शायद से प्रॉब्लम हो सकती थी कि आप उतना राइड नहीं करते हैं। तो ज्यादा नॉलेज होना भी वो आपके लिए हाँ। खराब हो सकता था। तो अभी तक आपने डेरिवेटिव और टेक्निकल ट्राई कर लिए थे 2004 से लेके सो 2006 2004 के जो पीरियड में जो डेरिवेटिव्स में लॉसेस हुए, उसके बाद शिफ्टेड प्योरली टू इक्विटीज 2005 टू 2007। राइट। देन अगेन इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2007 फिर से डेरिवेटिव्स शुरू किए। अच्छा, और अभी तक आप फंडामेंटल्स में बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुए थे? हाँ, सो तब तक जो मैं फंडामेंटल समझता था उधर प्रॉब्लम थी। हम थीमेटिक आइडिया, एजुकेशन इज अ ग्रेट सेक्टर, राइट, तो द कंपनी वेयर आई मेड अ 5x नहीं, बट 10x। उस समय तो एजुकेशन सेक्टर था भी ऐसा, हाँ। बहुत लाइमलाइट में रहता था, जैसे कुछ एग्जैक्टली, कंपनीज तो हुआ बस करती थी। जस्ट थोड़ा बहुत रीड कर लिया। हाँ, क्योंकि स्मार्ट एजुकेशन उस समय आ ही रही थी। आई रिमेम्बर एडुकॉम पे एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो उभर Exactly. के आ रही थी, तब 3000 कुछ 3500 के आसपास का एग्जैक्टली, शेयर तो चला ये जाता सब था। स्टॉक्स में पैसे बनाए। लकीली टेक्निकल्स पे थे तो ऑन द वे डाउन एग्जिट हो गया। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स वेयर आई मेड मनी इन 2008, 8 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स वेंट डीलिस्टेड, राइट राइट। तो जैसे कोर प्रोजेक्ट्स है, राइट, एक ऑस्ट्रल कोक करके कंपनी हुआ करती थी, वालचंद नगर व्हिच वाज अ 10x। द स्टॉक फाइनली उसको आज 15-18 साल बाद नया फंड रेजिंग कर पाया है कंपनी। अच्छा, राइट, जीटीएल इंफ्रा, ये सारे स्टॉक, आरएनआरएल, सो जो काफी थीमेटिक स्टॉक्स जिसमें ये पैसे सारे बनाते स्टॉक्स हैं, जो भी 2007-8 के प्लेयर्स हैं वो सब वहां पे सब क्या जाके नॉस्टैल्जिक फील करा देंगे उनको। हाँ, तो वहां पे जाके एक अंडरस्टैंडिंग आया कि टेक्निकल्स ने आपको डाउनसाइड में तो बचा लिया कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू गिव अप 20% लोअर, 30% बस हो गया। बट देन वी रियलाइज्ड कि वी वर इन दिस यूटोपिया कि ये सब ग्रेट कंपनीज है, राइट। सो दैट इज वेयर 2008 वाज अ रियलाइजेशन कि फंडामेंटल्स हमने किया नहीं है, हमको आइडिया नहीं है। और तब क्या रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते थे तो बहुत कॉम्प्लेक्स और हर कंपनी में बाय होता था। देन वी रियलाइज्ड कि बाय साइड और क्या उस होता टाइम है, सेल आपकी एज साइड। भी 23-24 साल की आसपास हाँ, है, तो वो लिमिटेड समझ रही होगी हाँ, शायद। तो लकीली बिकॉज देयर इन द मार्केट इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो सीखने बहुत मिल रहा था। बट ये था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स वाज नॉट देयर एंड इट वाज नॉट नीडेड। लकीली कि वो पीरियड आल्सो आई सर्वाइव 2008 एज वेल एज 2007, so 2008 could survive that itself is a big thing, because like I said कि 2007 के मिड में जाके फिर से मैंने डेरिवेटिव शुरू किए, तो वहां पे भी ये लर्निंग हुई कि इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सो मेरा जो एक्स पोर्टफोलियो था वाज अप 6x, 7x rather by the time it was January 2008. Then in one of our training programs एक पार्टिसिपेंट आए जो एक कंपनी के डायरेक्टर थे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि इसमें ये हो रहा है, लिस्टेड कंपनी कि ये हो रहा है, तो हम इन्फ्लुएंस हो गए। स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया था तो हमने डेरिवेटिव्स में ले लिया। अच्छा, इतनी बड़ी कंपनी थी कि उसके डेरिवेटिव भी डेरिवेटिव्स में भी थे, राइट। सो इन्फ्लुएंस हो गए, सो दैट बिकेम द सिंगल पोजीशन फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड, दैट वाज अ 100% पोजीशन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो वो ये होता है कि यू गेट इन्फ्लुएंस बॉस के, अब आपको पता ही है। तो जब प्रमोटर ने बोल दिया, नहीं, आपको पता ही है ये स्टोरी प्ले आउट हो रही है, दे आर प्लानिंग दिस एक्सेट्रा, तो व्हाई नॉट पार्टिसिपेट, बट then what happened, तो I remember distinctly because we are in this period कि we are in that 22nd January जो आज के लिए बहुत बड़ा important day है। That was the important day for all January। 21st of January वो मेरे लिए भी बहुत important day है। तो 22nd Jan 2008 है जो सबसे बड़ा लोअर सर्किट थी। तो I remember 20th and 21st, और या तो 19th and 20th था, 21st was the lower circuit। 21st was the lower circuit। Yes। हाँ, so I remember, तो वो वीकेंड पे मैं और मामा सेशन ले रहे बैंगलोर में, तो ये स्टॉक का समझिए कि 58 का लास्ट मेजर स्विंग लो है, राइट, 56 का लो बना के 58-50 पे क्लोज हुआ है। तो लाइक ठीक है, थोड़ा दे देते हैं, 75-70 में लिया हुआ है, तो लेट अस गिव इट सम दिस थिंग।
सो देन वी रियलाइज के स्टॉप लॉस और एक्चुअल लॉस में डिफरेंस क्या होता है, राइट। राइट? सो आपने उधर सबको बोला आप एग्जिट कर लीजिए, ये 19,500 20,000 कट जाता है, आप सब बेच दीजिए, राइट? नेक्स्ट मॉर्निंग वी कम टू बॉम्बे, द स्टॉक ओपन्स अप एट 44 rupees, Oh, right? that was what? I could sell every small cap, every mid cap, every large cap, but this stock opened at 44. And it was a lower circuit? लोअर, एंड तभी वो 20% की सर्किट नहीं हुआ करती थी, तो सीधा ओपन हो सकता था 30% तक, जब तक आपका Right, ट्रेड ही right. नहीं जा रहा है. Yes, 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 yes. And in the next day, the stock was 21 rupees. So Oh. whatever I could sell on 44 was still better off. Right, right. And by the time we came back in that bounce back जो हुआ था, वो वापस से 58 भी आया था. अच्छा। तो it would hurt you on both the sides. हाँ। कि अगर मैं 21 डाइजेस्ट कर सकता तो 58 भी मिल जाता, तो आपने 65. 58 पे भी आपने कुछ नहीं किया उसका? 58 पे तो छोड़ दिया था, हाँ, राइट? 44 पे सो जैसे हम सोचते हैं ना कि 100 का स्टॉप लॉस है, हाँ, आज 102 है तो हम कट लेंगे, हाँ। बट जब 80 पे खुलेगा तब पता चलता है तो कि कि वो- पोजीशन साइजिंग क्या होना हाँ, चाहिए. वो 100 भी बहुत अच्छा रेट मुझे मिल रहा नहीं था नहीं, वो। पोजीशन साइजिंग का भी एक हाँ, इम्पैक्ट right, पता चलता है. तो 7x became x, Yes, yes. right? So all single trade took away all the profits. So that was my learning कि एक पोजीशन साइजिंग क्या होती है, और दूसरा स्टॉप लॉस इज नॉट नेसेसरली एग्जीक्यूटेबल, जो सबको लगता है ना कि मैं ट्रिगर कर लूंगा, जैसे आज Yes, yes, लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं. थ्योरी और प्रैक्टिस में ये हाँ. थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। सो जैसे आज सबसे बड़ा डर क्या है, आज सब लोग ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, Yes. राइट? लोगों का क्या मानना है कि 22,000 निफ्टी है तो 22,200 का कॉल अगर 20 रुपया तो 20 रुपया ही रहना चाहिए. Yes. इट कैन गो टू 250 विदाउट 22,000 बीइंग मूव्ड. Yes, कि yes. आपका अंडरलाइन नहीं हिलेगा, बट आपके ऑप्शन प्राइसेस में कुछ भी हो सकता है, Yes, yes, yes. राइट? और ये ऐसे पहले हुआ है, और ये थ्योरी नहीं बताती है हाँ. आपको, ये प्रैक्टिस आपको। राइट? तो वहां पे आपको पोजीशन साइजिंग डिटरमाइन करता है कि आप रहोगे कैसे, Right. राइट? वी सीन अ लोअर सर्किट इन 2011-12. एमके ग्लोबल ने एक सौदा मारा, एक गलत Yeah, सौदा it हो was a गया, fat finger error. fat finger error. Yes. Yeah. मार्केट हिट अ लोअर सर्किट, अ Yes. लॉट ऑफ स्टॉक्स फेल 10%, Yes, yes, yes. राइट? सो वो 2008 के एपिसोड के बाद पता चला कि स्टॉप लॉसेस ठीक है, डिसिप्लिन ठीक है, साइजिंग एक होता है, और ये सबसे ऊपर भी है कि आपकी कहीं से भी लग सकती है, Yes, yes. कि आपको रिस्क कहीं से भी आ सकता है. तो दैट वाज द मेजर लर्निंग. एंड 2008 के एंड में पता चला कि बॉस फंडामेंटल्स हमको सीखना जरूरी है. एंड देन आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, सो दैट वाज द गेम चेंजर. आई रिमेंबर 2008 एंड 2009 आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. बट 2009 की स्टार्टिंग में फिर सत्यम वाला कुछ होना हाँ, स्टार्ट हो गया, तब भी वो टाइम। तो सत्यम पे तो मेरे आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो इट्स अगर आपने लिया ही है तो आई हाँ, हाँ. से. सो 2009 इज व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग इन्वेस्टर्स. एक गूगल ग्रुप हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट सुपर ग्रोथ. तो वहाँ पे एक हमारे एक मेंटोर है कुकू जी, वो कुलजीत सिंह बत्रा, वो नहीं रहे, 5 साल पहले गुजर गए, बट वहाँ पे बहुत लोगों को वो गूगल ग्रुप में मिला जो फुल टाइम इन्वेस्टर्स थे. वहीं से 2009 में एक पहला मीटिंग हुआ, February 2009, वर्स्ट ऑफ द बेयर मार्केट्स, एंड यू हैव 25 पीपल who've spent 20 years in the markets explaining etc. So वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई जहाँ पे मैं बहुत लोगों को मिला, एंड ओवर द इयर्स एवरी ईयर एक एनुअल मीट हुआ करती थी. तो वहाँ से जाके और उन लोगों को जब मैंने देखा 2009 में, रिसर्चिंग द स्टॉक्स, working on the stocks, maintaining research on the stocks, and actually writing for 5x, 10x on significant percentage of portfolio as well as percentage of net worth. अच्छा. तो तब रियलाइज हुआ कि फंडामेंटल्स का आप यूज कैसे कर सकते हो, और अननोन कंपनीज, राइट? आई रिमेंबर कुकुजी बाइंग सुप्रीम इंडस्ट्रीज, नीरज मराठे बाइंग आशियाना, वर्लपूल एक्सेट्रा, एंड दे वर ऑल 10x in a year, huh, boss? Because Yes, yes, yes. it was so bad. So that was the learning. So same, that was the time Satyam happened, right? So it is very interesting. I wrote an article on Satyam. The stock was 120 to 140 rupees. It had fallen. Yes, yes, yes. सत्यम का मेटास का हुआ था It was 7th January कि we are going to merge. हाँ, 7th January 2009 को वो। We are going to merge, right? So मुझे अच्छे से याद है जब वो 120 रुपीस था, उतना ही उसमें कैश हुआ करता था, राइट? तो मैंने एक आर्टिकल लिखा कि सत्यम करंट मार्केट कैप बैलेंस शीट में एज कैश ऑन द जो है, बुक्स is this much equal to the market cap. The whole 25,000-50,000 employee company is available for free. Now, luck has it कि even L&T thought same, so they ended up buying 1% of equity. So 1.5% of equity was bought by L&T. And the stock went from 120 to 170, 180. तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया. तो बुक क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट बन गया अच्छा, था. आप बुक करके निकल गए बुक थे। करके तो निकल 180 गए. के आसपास का जो लेवल आ Right. गया था। And then happened that riding the tiger वाला आर्टिकल, अच्छा. कि जहाँ पे मिस्टर राजू ने एक आर्टिकल डाला सीबी में, मतलब ओपन लेटर
और वो दिन जितने फोन कॉल आए सर अभी ले लूं, मैंने बोला आप कुछ मत करो, वी जस्ट गॉट लकी कि वो जो थीसिस था कि कैश तो है ही नहीं, हाँ राइट? सो क्योंकि वो जो बेसिक assumption थी कि बैलेंस शीट में इतना तो कैश रखा हुआ है, हाँ। तो एक्चुअली वो नंबर्स तो थे ही नहीं वहां पर। एग्जैक्टली, तो फिर वो रियलाइजेशन हुआ कि बैलेंस शीट में भी हाँ कि अगर, सो दैट इज वेयर द फंडामेंटल रियलाइजेशन हैपेंड कि अगर कैश है तो उससे इंटरेस्ट इनकम भी आनी चाहिए, राइट इंटरेस्ट इनकम से आगे भी होना चाहिए। हाँ। फिर बाद में कई कंपनीज हमने देखी है कि कैश कोई ऐसे बैंक में अब्रॉड जहाँ पे हो या ना हो पता ही नहीं पता होगा, भी नहीं चल पाएगा। राइट? सो दैट वाज द लर्निंग, सो वी इट वाज अ लकी लर्निंग कि जहाँ पे बच गए, बट दैट वाज अ डे वेयर पीपल कॉल्ड अप, ले लूं एंड वी ऑल लव मैचो ट्रेड्स। सो मार्केट में कैसा है कि माचो मैन ट्रेड सबको और आप पसंद जितने है पुराने होते जाएंगे आपका मैचो ट्रेड का वो फीलिंग हाँ। और स्ट्रांग होता जाता है। कि मैंने लिया 20 रुपए में जब कोई नहीं ले रहा था, हाँ मैंने लिया 30 रुपए में जब कोई नहीं ले रहा था। सो लॉट ऑफ पीपल केप्ट ऑन बाइंग फ्रॉम 80, 60, 40, 30, राइट? सम पीपल गॉट इट लकी कि बॉस जिसने 10-12 रुपए में 15 रुपए में ले वो लिया, 6 रुपए 40 पैसे तक उस हाँ, दिन गया। हर दो एक्सचेंज में अलग प्राइसेस थे बॉटम हाँ के, हाँ हाँ बिल्कुल। राइट? सो क्या होता है कि ये सब के जो ट्रेड्स है यहीं पे रिटेल गेट्स वेरी इन्फ्लुएंस, क्योंकि क्या है कि वी आर ऑल चीपोस बाय नेचर, कि जीन्स खरीदते हैं तो हमको लिवाइस के 1:1 सेल में जाना है, तो हमारा अजम्पशन क्या है कि अगर डिस्काउंट है प्राइस में तो वैल्यू है, हाँ क्योंकि हमारी लाइफ तो क्योंकि वैसे ही हमारी चलती हाँ, है, और हमारी एंकरिंग भी उसी प्राइस से हो चुकी है और पहले वाली लाइफ तो वैसे ही चल रही है कि घड़ी में भी सेल चाहिए, शर्ट में भी सेल चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज ले रहे हैं वो डिप्रिशिएटिंग है, यस। सो जैसे ही खरीदना है उसकी वैल्यू गिरनी है, तो उस पर आपको डिस्काउंट चाहिए, बट इन द मार्केट्स यूर ऑन द ऑपोजिट साइड, बट दैट इज व्हाट हैपेंस। तो सत्यम में लोगों ने मैच्योर ट्रेड्स किए, लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, एंड टिल टुडे वी कीप सीइंग दोस ट्रेड्स कि जेट एयरवेज कंपनी बंद हो जाती है, Yes. बट 10-12% ऑफ इक्विटी गेट्स बॉट बाय रिटेल यस इन्वेस्टर्स। यस यस यस। Yes Bank has the largest shareholders in India. अच्छा So Yes Bank as a company has the largest retail shareholders रिटेल in India. शेयरहोल्डर्स इन इंडिया। That is funny, right? कि boss कि नहीं और there are so many companies in India. यस, लेकिन the- सभी ने यस बैंक वो हाँ। गिरती हुई रैली में कि ये कहाँ ही हाँ। चला जाएगा, हाँ, कितना तो- ही नीचे चला तो जाएगा। retailers have bailed out a lot of companies in India. So, Nuresh, now talking about the way you handle your portfolios, the way you look at the markets. So, आप उसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को एक साथ यूज करते हैं। इसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे क्या? So देखिए, जैसे मेरा जो टेक्नो फंडा कॉन्सेप्ट है वो सब लोग का है, राइट? इस पे तो एक कोर्स भी किया हुआ है, आप सर्च पे मैंने। मैं भी आऊंगा, मैं भी उस पे भी आऊंगा। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉब्लम क्या एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, रफली 1500 टू 2000 स्टॉक्स ट्रेड होते हैं एनएससी पर ऑन अ गिवन डे। आपको ब्रेकआउट दिख रहा है 50 में, यस राइट? आप सिलेक्ट कैसे करोगे किस में जाना है, राइट? सो द एडवांटेज, सो माई स्ट्रैटेजी इज कि अब आज 18 साल हो गए फुल टाइम मार्केट्स में, सो यू नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो हार्डकोर डीप वैल्यू रिसर्च करते हैं, राइट? जिसने पूरा काम किया हुआ है, प्लस उसके अलावा लॉट ऑफ पीपल राइट ऑन स्टॉक्स, जैसे वैल्यू पिकर करके फोरम है, राइट? देयर वर ब्लॉग्स, अभी ब्लॉग्स कम हो गए, पहले पीपल यूज्ड टू राइट ऑन ब्लॉग्स, यस यस। प्लस यू आर देयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स वेयर स्टॉक्स आर बीइंग अब ब्लॉग्स कम हो गए हैं, लेकिन अब इंस्टा पे ऐसे रील्स आ गई हैं या और हाँ, सोशल मीडिया but- पे ऐसी रील्स आ गई है एक स्टॉक को लेकर अब आप हाँ, बट दोज आर, एक मिनट के हाँ, अंदर बात बट कर दोज लेते आर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डीप डाइव्स कि जहाँ Yes, पे yes, लोगों ने डीप डाइव्स किए हुए हैं। नहीं, प्रोजेक्ट तो वो वाली हाँ। रील्स भी डीप डाइव ही करती हैं। हाँ, नहीं, मतलब अभी कैसा आपने है कि जिन्होंने एक्चुअल में डीप हाँ, डाइव एक एनालिसिस किया है। घंटे के भी वीडियोस है कहीं पे Yes, किसी yes, ने, yes. तो वैसा है, राइट? सो यू मीट पीपल, तो यू रियलाइज कि अभी अगर मैं आपको जानता हूँ समझो 10 साल से, और मुझे पता है आपका स्टाइल है कि आपको 20% का रिटर्न नहीं देखना है, आप देख रहे हो कि अगले 3 साल में डबल हो जाए, राइट? सो अब ये हो गया एक यूनिवर्स, तो वी एक्चुअली हैव दिस होल यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स, देन वी लुक एट सेक्टर्स कि जहाँ पे सेक्टरल स्ट्रेंथ क्या है, विच कम्स ऑन टेक्निकल्स, प्लस कि इंडस्ट्री फीडबैक है। मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट है एक इंडस्ट्री में, तो वो बताता है कि बॉस यहाँ पे सप्लाई चेंजेस हो रहा है, तो ये सेक्टर में सप्लाई कम हो गई है, राइट? तो गोइंग फॉरवर्ड यू गेट एन इनिशियल ट्रेंड के अब ये प्रोडक्ट का डेल्टा चेंज होने वाला है, कि प्राइसिंग पावर आने वाला है फिर से। सो वेरियस इनपुट्स आए, सो क्या हो गया, आपके पास एक यूनिवर्स है कि बॉस अच्छा ये हिमांशु के स्टॉक में ये इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये बंदा तो 20% के लिए नहीं देख रहा है, सो व्हाट विल आई डू? ये जो यूनिवर्स में से जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, दैट विल बिकम माई टॉप प्रेफरेंस, ओके राइट? सो यहाँ पे नाउ व्हाट इज माई एडवांटेज ओवर योर आइडिया, कि योर आइडिया आई नो विल गो अप, यू आर लुकिंग एट अप, बट आई हैव कट डाउन माई रिस्क टू 10% स्टॉप लॉसेस, यस यस यस। राइट? तो एंड आपने लकीली उसमें- माई आपने- टाइमिंग कुड बी कि लक हो जाएगा कि वही ब्रेकआउट में पूरा ट्रेंड शुरू हो जाए। आपने उसी में टेक्निकल्स अप्लाई करे जिनका Exactly. आपको फंडामेंटली अब स्ट्रेंथ पता लग गई है, जिसमें So apart from what we research
on our own. We also, so as of today तो अभी ऐसा हो गया है कि मेरा टीममेट है हर्ष, who is very good in tracking. So we've actually created a Google Docs. अच्छा, Okay, where we've mapped out companies with the name of the analyst or the full-time investor whom we know, who's explained us the idea. जिन्हें आप जानते हैं, जिनको आप समझते हैं। हाँ, तो जिनको मैं सालों से जानता हूँ, तो मुझे पता है कि ये अच्छा ये डायनामेटिक है, ये हितेश को फोन करना है, तो फिर देन योर स्टेप टू रिसर्च, यू नो कि सी मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि इन देन आपको फाइंड आउट करना है मूविंग पार्ट क्या है, राइट? कि जैसे अगर स्टील कंपनी है, राइट, तो आयरन ओर प्राइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अभी डिफेंस कंपनी है तो ऑर्डर्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? सो व्हेन यू स्पीक टू समवन हु हैज बीन ट्रैकिंग इट इन एंड आउट, सो यू नो कि ये 3-4 मूविंग पार्ट्स हैं एंड वेयर इट इज गोइंग टू हैपन. सो वैसे मिक्सचर करके, सो वी डू फ्यू फंडामेंटल्स ऑन आवर ओन प्लस द एडवांटेज ऑफ द होल नेटवर्क यू डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, राइट? कि जैसे अब मैं चोर बने मोर करके एक कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि जहाँ पे मैं गवर्नेंस कंपनीज को देख रहा हूँ कि गवर्नेंस चेंजिंग एक्सेट्रा, राइट? सो एक और एडवांटेज क्या है, बिकॉज ऑफ दैट आई नो व्हाट कंपनीज नॉट टू लुक एट. कि बिकॉज मेरा एक काफी बड़ा इंटरेस्ट है, हॉबी है इन फाइंडिंग फाइनेंशियल मिसगवर्नेंस, राइट? सो कंपनीज जहाँ पे पहले से मिसगवर्नेंस है, तो मुझे पता है ये कंपनी कुछ भी हो जाए इसमें देखना ही नहीं, इसमें नहीं करना, राइट? कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है. सो एंड दिस इज वेयर माय एडवांटेज इज आल्सो, बिकॉज चोर बने मोर के बहुत सारी आई हैव डन अ होल प्रेजेंटेशन 10 years बैक, तो काफी इन्वेस्टर फ्रेंड्स भी है ना, तो वो मुझे फोन कर लेंगे कोई कंपनी स्टडी, भाई ये चोर है कि नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट करूँ या ना करूँ, और है तो कुछ चेंज हो रहा है क्या. सो इट विल आल्सो गिव देम अ वे टू लुक एट इट कि बॉस पास्ट खराब था बट अब फ्रेश बट देखो. अब चेंजेस हो रहे हैं कुछ ऐसे सो वो एक है कि उसके वजह से यू नो सम कंपनीज व्हिच यू डोंट वांट टू बाय. सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यू एंड अप बाइंग समथिंग वेयर देयर विल बी अ कैपिटल लॉस बट नेवर रिकवरी, यस यस, right? So when you give retail client recommendations, you don't, many a times clients do not keep stop losses. यस यस, और हमारा फोकस है स्मॉल कैप मिड कैप्स, तो हैव टू अवॉइड कंपनीज irrespective of whether you like them, कि जहाँ पे आज एक पॉप आ जाएगा बट इवेंचुअली द स्टॉक में फॉल 50% एंड नेवर कम बैक. नेवर कम बैक. और ये नेवर कम बैक वाला जो सिनेरियो होता है उसमें आप हाँ. कैपिटल कई डेकेड्स लग जाते हैं, आप बैठे Exactly. हुए हैं उसको होल्ड करके बैठे. So that is where the advantage is. One, you get good companies from your research, plus from everybody's research, plus your personal logic is to, you know कि so many a times I say that कि मुझे ये पता है कौन सी सबसे खराब कंपनी है. Yes, yes, I am good at it. नहीं तो आपने Finding a good company. आपने नेगेटिवली स्क्रीनिंग करके उन कंपनीज को तो बाहर हाँ. निकाल ही दिया, तो आपका हाँ. आधा काम तो वैसे भी वहां से हो गया. तो मैं उतना केपेबल नहीं हूँ अच्छी कंपनीज अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए, बट लेकिन मुझे पता है कि खराब कौन कंपनी सी निकालने में अगर आपको ये पता लग गया कि आप सेफ हो हाँ. गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे दो क्वेश्चंस उठते हैं जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में यहाँ पर आ सकते हैं. सो पहला, नाउ यू आर वेल नेटवर्क्ड इन द इंडस्ट्री, क्योंकि आप बहुत पुराने हैं इस इंडस्ट्री में. सो फॉर एग्जांपल अगर आज मैं बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, या मैंने कोविड पीरियड में अभी स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, तो ये नेटवर्क ये मेरा कैसे बिल्डअप हो सकता है, या मैं ऐसा क्या करूं कि कभी मैं आपके लेवल पे पहुंच पाऊं, या कभी हम ये सोच पाए कि मे बी कुछ नेटवर्क के थ्रू मुझे आइडिया मिल जाए कि मैं उसमें टेक्निकल एनालिसिस यूज कर लूं. सो देखिए, तो काफी नेटवर्क ऐसा लगता है कि मैं सबको पर्सनली जानता हूँ, जरूरी नहीं है, राइट? क्योंकि आज कितने लोगों ने, जैसे अगर कोई प्लेटफॉर्म है वैल्यू पे कर, राइट, जहाँ पे डेटा है लास्ट 10-15 साल में, लोगों ने कमेंट किया है कंपनीज पर, राइट? तो यू कैन रीड थ्रू द होल हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, राइट? कि 300-350 उस पर रिप्लाईज है, राइट? प्रॉब्लम क्या है, किसी को मेहनत नहीं करनी, यस यस, राइट? तो सबको शॉर्टकट चाहिए उस हाँ. फास्ट. सो कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से बात भी नहीं की है कंपनी पे, बट यू मे गो टू वैल्यू पे कर, यू मे लुक एट अ ओल्डर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट, राइट, राइट? क्या होता है कि जैसे अब कंपनी आईपीओ हुई, तब अभी जैसे एक कंपनी हम इन्वेस्टेड है जहाँ पे पहले 6 से 10 ब्रोकर कवर करते थे जब आईपीओ हुआ था, फिर कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, अब कोई कवर नहीं करता है, बट पूरा डेटा तो वो इनिशिएटिंग कवरेज में दिया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो. सो प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क इज नॉट नेसेसरीली दैट यू नो देम, और यू नो देम पर्सनली Exactly. और So, इनडायरेक्टली, बट जैसे हाँ, जैसे हम resources लोग available. इनसाइडर ट्रेडिंग भी देखते हैं, इन्वेस्टर फ्लो भी देखता है, तो अभी हमने वो भी मैप आउट किया हुआ है कि ये जो इन्वेस्टर है, वी हैव सीन के स्मॉल कैप में XYZ इन्वेस्टर है, इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि बॉस उसका ही जो बल डील्स का डेटा देख ले या होल्डिंग, सो इट डजंट हेल्प फॉर 3, 5, 7 years, right? So lot of it is publicly available data, plus because if you have been reading a lot, right, and if you go to various say conferences etc, so you meetups, get to meet also हाँ, a lot of so people, and then you have to know take a lot that of- effort, Yes. right? कि आज तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन भी एक इवेंट रखता है, CFA एसोसिएशन भी रखता है, plus there are so many new broking companies, those who keep their investor meets etc. Yes, yes, yes. So you have to go out and make the network, right? You have to, either you have worked in the industry
सो पॉइंट ये है कि पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बट कौन कॉल्स अवेलेबल है यार, पहले तो ये हो ही नहीं करते थे, राइट? तो रिकॉर्डेड कॉन कॉल्स अवेलेबल है, आप राइट, उसको सुन सकते आपके पास सब अवेलेबल है, स्क्रीनर पे आपको पूरा डेटा आपको फ्री में दे देते हैं हैं। हमारे। अगर कॉन कॉल्स के ऐसे टेलीग्राम चैनल्स बने हैं जहाँ पर वो सारे हाँ, कॉन तो कॉल्स स्क्रीनर पे सब कुछ आ जाता है, कॉन कॉल्स भी आ जाता है, कॉन कॉल के नोट भी आ नोट्स जाते भी हैं, आ जाते हैं अब तो, राइट राइट? राइट राइट सो आयुष एंड प्रत्युष ने हम सबके लिए काम इजी कर राइट दिया है, राइट राइट, बहुत अच्छा। राइट? सो पॉइंट ये है कि नेटवर्क बनेगा कैसे, कि आपने कुछ एफर्ट लिया है, तो आप जाके अगर कोई बंदे ने अगर उस पर आर्टिकल लिखा है तो आप उस पर कुछ उसको इनसाइट दोगे, तो वो आपको कुछ सामने देगा कि यू हैव टू Yes, गिव अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव इनसाइट कि ये आपने नहीं कवर किया, हाँ, सो इट विल टेक नहीं वो टाइम। इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, इफ यू आर मीटिंग सम हाँ, पीपल, so और कुछ देने के लिए भी होना चाहिए, हाँ, आप सो यू हैव सिर्फ टू रीड अ लॉट एज, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल, बट लोगों को आज का देखना है, राइट? बट कंपनी की हिस्ट्री समझ आती है, उससे आप रिसर्च होता है, सो लॉट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज टू लुक एट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, बट पीपल लुक एट आज अर्निंग्स क्या है, अगले क्वार्टर में क्या होगा, राइट? यस यस, बट हिस्ट्री इज व्हाट, सो माय रिसर्च कम्स, दैट्स व्हाई आई सेड ना कि वो गवर्नेंस आपको कैसे पता चलेगा कंपनी का, हिस्ट्री देखोगे, हिस्ट्री देखोगे पता लगेगा। राइट? और वो हिस्ट्री आपने खुद ने देखी है या तो आप पब्लिक डेटा से देखोगे। सो द थिंग आई से कि नेटवर्क बनेगा अगर आप मेहनत करोगे तो। अच्छा, इसमें आप ही की स्टेटमेंट से एक और चीज़ जो मेरे माइंड में वहाँ पर आई थी, वो ये है कि आपने मेंशन किया कि अब हमें कहीं से पता लगेगा कि सप्लाई शॉर्टेज हो रही है या फिर इंडस्ट्री में, तो ऐसी कोई इंडस्ट्री रिपोर्ट्स भी आपके माइंड में है जो आप पढ़ते हो या आप रेगुलरली फॉलो करते हो, जो हमारे व्यूअर्स को बता सके कि कहाँ से हमें ये रिपोर्ट्स मिल सकती हैं, और या फिर बेसिक आप न्यूज़पेपर पढ़ के भी इस चीज़ का आइडिया निकाल सकते सो बेसिकली क्या होता है कि कई बार आप कॉन कॉल सुन रहे हो, हाँ। राइट? अब कंपनी बोल रही है हमको ये रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा हो? राइट, है, राइट? सो देन यू गो टू द रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर, तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस और वहाँ से एग्जैक्टली, आपको पता लगेगा। सो यू हैव टू रीड मोर, Yes. सी इट इज ब्रूट फोर्स, राइट, सी देयर आर इंडस्ट्री मैगजीन्स बहुत सारे अवेलेबल है, राइट? बट हाउ मेनी विल यू रीड, हाउ मेनी विल यू अंडरस्टैंड, यस, right? So what you have to do is कि one, so what I generally do is कि clients है, so I speak to them कि अगर कोई client है तो अगर कोई प्लाई इंडस्ट्रीज है तो प्लाई वाले से बात कर ली, कोई पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है तो पेपर वाले से बात कर ली। सो मेनी अ टाइम्स, सो आई रिमेंबर कि टेक्सटाइल्स देख रहा है तो कोई गारमेंटिंग में था तो उन्होंने हमको बताई कि ये कंपनी बेटर है, राइट? सो बेसिकली ऑल ऑफ अस नो समवन फ्रॉम सम इंडस्ट्री बिकॉज दे आर फ्रेंड्स। इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे माइंड में आती है कि मैंने आपका कहीं पे पढ़ा था कि आपने ये बात बोली थी जो कि मुझे बहुत सही लगती है, और मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स भी इस बात को जाने। आपने, और आप थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए मैं इस बात पे, यू सेड के कॉमन सेंस भी अगर किसी के अंदर हो तो वो बहुत अच्छे रिटर्न्स मार्केट से कमा सकता है। इसमें आप व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू से? So absolutely. So I'll tell maybe, you. sorry to interrupt you, maybe with some examples if you can Exactly. tell us I'll कि give आप you. I'll take some recent examples. Yeah, please, Right. COVID हुआ. Right. COVID के बाद the first countries to shut were all across the world. Right. The first countries to open were all across the world. Yes. So sometime in 2021 we saw जब world open up हुआ. Right. तो over the next 6 months we saw charts for Intercontinental, Marriott, various international companies break out. Right. राइट, एंड वहाँ पे क्रूज लाइनर्स के भी नंबर्स वर ऑल देयर। सो व्हाट डज इट टेल यू कि अगर आप ओपन हुआ है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिमांड एंड इट इज सीन ग्लोबली, boom and all these kind of राइट? और वो दिख रहा है वहाँ पे। Yes. अब हमारा ओपन अप नहीं हुआ है, राइट? इंडिया इज नॉट ओपन अप, सो व्हाट डू? यू गो अहेड एंड look at your charts, then you see Indian hotels is breaking out after 2006-7, तब वो 160 हुआ करता था, आज 160 है, राइट? सो देन यू गेट अ सिंपल आइडिया कि वर्ल्ड में हो रहा है तो अपने यहाँ भी होगा, अभी होगा ये, राइट? रशिया यूक्रेन हैपेंस, डिफेंस कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड ब्रेक आउट। yes. वी एक्चुअली रोट एन आर्टिकल, अच्छा, then we realized के few months later, अरे बॉस we written right on the time, we were not allocated enough, right? कि हमने वो आर्टिकल लिखा है, हमने ग्लोबल चार्ट्स भी डाले हैं, राइट? सो मेनी अ टाइम्स कॉमन सेंस में आप देख भी लेते हो तो यू कैन यूज इट, राइट? सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू विल सी, राइट? वी ऑल वर जियो यूजर्स, राइट? yes, yes, yes. 2017 में जब पहली बार चार्जेस लगे, वो दिन पे 10% रिलायंस ऊपर था, तब से आज वो स्टॉक इज अप एटलीस्ट 100% इन दैट ईयर Yes, इटसेल्फ, yes, yes, yes. राइट? सो वी आर ऑल यूजर्स। तो ये तो सबसे बड़ा मैं कॉमन सेंस एग्जांपल बोलता हूँ कि बॉस आज ये मेजॉरिटी यूट्यूब पे जो देखेंगे वो जियो की वजह से देख रहे हैं, Yes, yes, yes. राइट? तो बिल्कुल ये सही। तो इट इज फॉर द होल कंट्री, सबने ये ऑब्जर्व किया है, और ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ Exactly. थोड़ा सा माइंड यूज करना है, राइट? सो लॉट ऑफ टाइम्स कॉमन सेंस इज अंडरस्टैंडिंग कि बॉस कहाँ पे हो रहा है, एंड सी टेक्निकल्स में इट बिकम्स इजियर। व्हाई? सी इफ द थिंग डज नॉट वर्क, राइट, यू सी अ बिग ब्रेकआउट, yes. स्टॉप लॉस है तो यू विल गेट आउट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर नॉट स्टक ऑन टू दैट आइडिया,
कि ये this will be the next big thing etc. On fundamentals you'll have to go next further steps, understanding के business में dynamics क्या है, कि चार्ज करेंगे तो इनसे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, राइट? सो दिस इज वेयर कॉमन सेंस कम्स इनटू प्ले, कि यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, कि फार्मा स्टॉक्स आर ब्रेकिंग आउट ग्लोबली, देन अपने आप ही ब्रेकआउट हो रहा है, राइट? सो लॉट ऑफ थिंग्स आर बेसिकली इन, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे so ideas one of मिल the biggest mistakes we did in 2020 is, being from an IT background, so me and a friend was discussing, he was a head of he was head of a sector IT which he had tracked for a long time. So a very simple example कि बहुत देख 2 to 4% of IT का cost है travel, on site होता है, Indians are working, Indian companies are sending people to the US, right? Suddenly the travel is gone, but the business remains. So this will directly go down to the bottom line. So we took the trade, but we did not realize that this could also mean that digitization will take up. Yes. So we got the trade कि हाँ इतना तो earnings growth will happen irrespective of कुछ ना हो ये bottom line पे आ जाएगा. So he also did research. We made the initial money. Then we just missed out the whole digitization trend. कि boss, you bought a stock at 600, sold at 1000, the stock became 5,000 rupees. Right? We got in between and out, but that's the thing कि common sense का भी next step है कि how much do you understand? second order thinking होती है हाँ, वो आप but it gives you a lot of ideas. So what we मतलब मेरा बोलना ये common sense with technicals is the best solution. yes. कि जहाँ पे आपको लगा कि कुछ यहाँ पे sectoral changes है, and there are many books on investing. से पीटर लिंच पढ़ लो, right? There is a book by Indian which is called Masterclass with Super Investors, right? Saurabh Basra and Vishal Mittal, they've taken interviews of 15 investors, right? So there are so many books which are available today. Capital Returns करके Edward Chancellor, which talks about supply and demand. So there is a lot of things available, but I say common sense. But most of the time people use common sense saying what? कि boss मुझे रास्ते पे टिप मिल गई तो मार्केट टॉप हो गई, राइट? सो पीपल वांट टू फाइंड व्हाट दे आर थिंकिंग इन देयर, कि आज मुझे ऐसा लगता है मार्केट ओवरहीटेड है ना, तो मैं अगर गाड़ी में ट्रैवल करता हूँ तो कैब वाले ने बोल दिया सर आप स्टॉक मार्केट से हो, तो लाइक अरे ये भी हमको स्टॉक पे टिप देगा, राइट? ही कुड बी स्मार्टर देन अस, बट द पॉइंट इज यू ट्राई टू सी व्हाट यू वांट टू सी. दैट्स व्हाई आई से कि बॉस यूज कॉमन सेंस एंड लेट इट कंफर्म विद डेटा. So our process has become very simple. बहुत सारी thesis लगती है, कोई fundamentals है, कोई कहाँ पे common sense है, कहाँ पे client ने बोला है कि ये sector में कुछ हो जाएगा, right? Somebody else has a big view कि fertilizers में ही हो जाएगा. So what do we do? Everything has to confirm by price action. So that cuts out all. हाँ confirmation हो गया. Now you take a stop loss. Go ahead. So that is the differentiation which has helped us a lot. कि we say we are dumb people. Let markets tell us. तो आप हर चीज को टेक्निकल से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि शायद आपने वहां से स्टार्ट किया था तो आपको और कई बार मिस भी हो जाएगा. सो टेक्निकल्स विल अलाउ यू टू गेट इन. यस, राइट? कि आपने पहले कभी सोचा था आज उसका ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट? कि सम थीसिस वाज देयर बिफोर, अब ब्रेकआउट दिख रहा है तो यू गो बैक अगेन. यस. तो इसमें एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो ये है कि आप कितने टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को जब आप लेते हैं तो क्या एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जो आपके माइंड में होता है, या फिर आप स्टोरी प्ले होने का वेट करते हैं? सो ये बेस्ट बात है, राइट? कि टेक्निकल एनालिस्ट को हमने एक फ्रेमवर्क में डाल दिया टारगेट और स्टॉप लॉस. सो देयर इज अ वीडियो बाय द बेस्ट पर्सन इन इंडिया कॉल्ड राकेश झुनझुनवाला. वो वीडियो में वो कहते हैं कि बॉस टेक्निकल अलाउज मी टू होल्ड, राइट? Imagine he says technicals allows me to hold beyond say targets, and there is no target. Yes, there is no target. Right? But the fact is most of the time we technical analysts are focused on either targets or reducing the drawdown. So I look at it कि boss मुझे trend समझना है. So technicals is to allow you to understand trend, to be in the right places. Then targets and position sizing is a function of every portfolio. कि आपका क्या है, right? कि if I have a, say for example, I love a sector, I'm 40% in the single sector. Now that portfolio में it becomes 55% of the portfolio. Irrespective of the target, I will cut down position. कि मुझे कितना भी बड़ा लगता हो, मैं risk management says I don't want to be more than 50% into a single sector. Right? So targets is the first initiation of a target logic is to understand risk reward.
कि अगर मैं एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देख रहा हूँ, 100 रुपये पे स्टॉक है, इसका टारगेट मिनिमम केस 120 आ रहा है और मेरा स्टॉप लॉस 95 आ रहा है या 90 आ रहा है, सो 90 पे 120 may not make a lot of sense 1:2, right? But 90 पे अगर आता है 140 टारगेट, so the minimum target calculation is कि whether the trade makes sense or it does not make sense. So you do all the technical chart patterns to understand कि हाँ बॉस ये ट्रेड में मेरा रिस्क रिवॉर्ड है कि नहीं. So that's the whole thing. Rest you are always see, आपने लगाया हुआ टारगेट, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया तो हैव टू टेक अ कॉल के बॉस हैव टू ट्रिम. तो आप जब ट्रेड लेते हैं, आप जब एक पोजीशन इनिशिएट करते हैं, तो आपके माइंड में ये नहीं होता है कि मैं कब टारगेट इज टू अंडरस्टैंड कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे. देन एट टाइम्स वी में जस्ट राइड ऑन टू द मूव कि बॉस हमने सोचा था ब्रेकआउट हुआ और साला वॉल्यूम 10x हो गए. सो नाउ सडनली वी से कि बॉस देयर इज नो पॉइंट एग्जिटिंग द स्टॉक, हां कि ये दिस इज मच मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड. तो अभी ये हैंडल टारगेट नहीं, अब तो ये पूरा कब खेलेंगे, राइट? सो टारगेट इज टू अलाउ यू टू बी इनटू राइट प्लेसेस. सो एट टाइम्स क्या होता है, टारगेट छोटा है, स्टॉप लॉस बड़ा है, सो यू जस्ट रिजेक्ट द ट्रेड. But yes, technical chart patterns, we calculate the targets. But the whole thing is to allow you, so my view is that technicals has to be used to allow you to understand trends rather than just target stop losses. You should not be, sticking to that this is something which is my target or this is something which और initially हमने सबने शुरू किया था ना, अरे मेरे टारगेट से रिवर्स हो गया. मैंने बोला बॉस we've all done all that, but दुनिया वैसी नहीं है कि there is no exact price there is level. No one who is exact. tracking your target there. Exactly. तो स्टॉक को वहां से रिवर्स होना ही था. Exactly. So आपका अपसर्च पे भी एक कोर्स आपने अभी लॉन्च किया है which is based on the same concept, टेक्नो फंडा एनालिसिस. So we've done few courses there. So basically the point is techno funda है जहाँ पे we look at fundamentals, technicals, right? So a lot of our work goes in finding sectoral trends, right? And that is where के सबसे बड़ा we've seen के see when a sector breaks out, what you see is कि एक move जो होता है, it is you get multiple stocks to play and they do really well. So to give you some examples, right? We came out with a note 2.5 years back कि power as a sector, a whole equivate chart we made for power, first time 10 years high पे पहुंच रहा है, removing Adani, all the names were doing well. So that time 60-80 rupees was Tata Power, 100-150 was JSW. The stocks did phenomenally well and it was totally hated, right? So the trend tells you कि boss यहाँ पे changes है. We actually remember a friend of mine who's into fundamental research called 4 rated analysts on the power sector. None of them were bullish. So it became much more interesting. कि consensus ही नहीं है, तो price action is telling you something is changing. And many a times, a few quarters out, some good things happen. So you've seen a lot of good things happen in power, right? Same way, so this is the whole thing. I came out with a note saying the most hated promoter group is changing trends. So what do you think is the most hated promoter group? Take a guess. This is 2 years back. So was it the same power sector that you were talking No, a different sector. The most hated promoter group is changing trends. The most hated promoter group is changing trends. No, I shouldn't be naming. Right. Now it is the most loved promoter group. Loved one. Public sector. So government of India was the most hated 2 years back. Nobody used to like yes. government of India stock, president of India stock. And we had come to the point that PSUs don't make money. Right? हाँ, they were supposed to be. इसमें पैसा बन ही नहीं सकता. They were supposed to be held only for the dividends. हाँ, और इसमें पैसा बन ही नहीं सकता है. Right? So we came out with a note 6 to 9 months. That was actually a very catchy and they're very. हाँ, so I remember one of the clients sent us an email. Please refund. It was 999 rupees note. Please refund. I don't like PSU stocks. Oh. So okay sir, refund. And it created more conviction कि boss कि nobody tells कि boss मुझे ये पसंद ही नहीं है ये sector. Right? Yes. So 6 to 9 months nothing happened. And then slowly when the trend picked up, then went bonkers. Right? So ये है concept कि when you look at relative strength. कि classical example 2021 to 2022 what happened? Market Nifty 18,600 पे top हुआ. By 2022 also we had not reclaimed those highs. Yes. Right? But in that period, the sectors which made new 52-week highs, new all-time highs, went bonkers. Was capital goods went crazy. Crazy, yes. Right? So that was the sector to be in. तो आपको पता चल गया capital goods है. और capital goods related बहुत सारे सब manufacturing. So the only index which was breaking out was anything which had manufacturing. So that is the advantage of techno funda, wherein and fundamentally हम 2007 के बाद से capital capex cycle के लिए रुके ही है. Right? So 21 to 22,
was the year we had the best relative outperformance. See, quantum return बनेगा बहुत ज़्यादा, but Nifty down और आप बहुत ज़्यादा up. So the alpha is huge. So that was the best relative out. So this is where we look at relative strength. कि boss, जैसे आज अगर market गिरी है, right? So market recovered back today. So whenever there is a shakeout, the simple view is कि आज 3-4% small cap index गिरा है. So how many stocks can actually go back above those highs? Will be few. The ones which go above those highs, इनमें कुछ तो है कि market thinks कि यहाँ पे कुछ तो change है. So you buy those. Start looking at those. So you're talking about the relative strength of these stocks compared to exactly. the other stocks. And then there are various ways to track it. आप ratio chart बनाओ. So that is what we've discussed. जबकि रिटेल ट्रेडर ये सोचता है कि जो नहीं उठा है रैली के अंदर हम उसको बाय कर लेते हैं क्योंकि वो अभी तक चल नहीं पाया है तो हम उसको सस्ते में बाय कर लेंगे. हाँ, so वो मतलब ये है मतलब this is where we look at various things and what we've realized कि इतने साल के बाद कि हमारा edge कहाँ पे है. Edge is to look at data, various things and confirm with price. Yes. राइट. सो वी लुक एट इनसाइडर ट्रेडिंग, वी लुक एट बल्क डील्स, बहुत सारी चीजें देखते हैं. भाई शेयर बेच रहे हैं, राइट. एंड देन वहाँ पे सो वन ऑफ माय मेंटर सेड वेरी नाइस थिंग, ओपिनियन इज नॉट इक्वल टू पोजीशन. राइट. कि मेरा ओपिनियन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा करेगा. आई हैव अ स्मॉल पोजीशन, बट व्हेन दिस ओपिनियन का पोजीशन साइजिंग कब होगा? जब मार्केट स्टैम्प्स दैट व्यू. यस. राइट. कि प्राइस एक्शन स्टैम्प करता है जस्ट बिकॉज़ कि आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा. सो माय एक्स पोजीशन कैन बिकम 10x ऑन दैट डे. यस. सो माय थीसिस इज देयर कि ये सेक्टर टर्न अराउंड हो जाएगा. कि अगर मुझे आज पेपर सेक्टर अच्छा लगता है, राइट, सो मैं अब एक बेस पोजीशन है, बट इफ इट कंटिन्यूज टू हैपन कि बॉस प्राइस एक्शन भी होता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं, तो यू कैन गो x to 2x. सो ये है कि ओपिनियन में नॉट नेसेसरली बिकम पोजीशन. सो वी हैव गॉट दिस फिल्टर कि बॉस मार्केट स्टैंपिंग जरूरी है. एंड दैट हैज चेंज्ड आवर प्रोसेस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स के बॉस मार्केट कंफर्मेशंस इज द बेस्ट थिंग टू हैपन. तो आप आज भी मार्केट स्टैंपिंग के लिए वही पुराने वाले सॉफ्टवेयर्स को रेफर करते हैं जहां पर आप वो सारी चीजें. सो आई स्टिल हैव अ फैल्कन जहां पे डे हाइज दिखते हैं हमको. सो वन इज द स्टैंडर्ड मेटा स्टॉक जहां पे हम एंड ऑफ डे डेटा देखते हैं, और एक ये है अब तो ऐसा है कि फैल्कन के सामने अलग अलग ब्रोकर्स हो, धन हो, एक्सेट्रा, एवरी ब्रोकर हैज द डे हाई डे लो. यस. सो दैट इज बीन द प्रोसेस. सो दो स्क्रीन्स है, वैसे ही चल रहा है. नो मल्टीपल स्क्रीन्स, ये दो स्क्रीन्स का प्रोसेस है. अगर ट्रैवल कर रहे हो तो लैपटॉप में वो दिख रहा है. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी इज कि आउट परफॉर्मेंस कहाँ पे है. सो वही है कि 52 वीक हाइस कहाँ बन रहे हैं, राइट, 3 मंथ हाइस कहाँ बन रहे हैं. तो आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को नोटिस कर रहे होते हैं या इंडिविजुअल स्टॉक्स को नोटिस सो वी आर नोटिसिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स. फिर सडनली क्या दिखेगा? पेपर. हाँ. सो देन यू नो व्हाट के पेपर सेक्टर, मिल्स, राइट. So it could be sugar mills or textile mills. Yes. So then you go to the further part. So that is the way. Brute force है कि you're reading, tracking markets all the time. और कहीं पे आपको दिखता है कि कन्फ्लुएंस हो रहा है चीज़ों का, कि साला सब चीज़ यहीं पे है, right? Many a times there is a lot of hate for a sector. So then you know कि boss. और a particular stock also. हाँ. जिसके बहुत मीम्स बन रहे होते हैं. हाँ, right. So जैसे अभी मीम्स का स्टॉक आया तो ITC as a company. मैं ITC की वहाँ पर. So I'll go to the part where very interesting example. So ITC was the largest weight in the Nifty in 2013. 10% of Nifty was ITC. Cut to 2015-17, 21-22% of ITC was owned by FIIs. Yes. Then क्या हुआ? दुनिया में एक नया चीज निकला called ESG. Yes. Right. So 2017, 19, 20 से लेकर 2021 end, FIIs went from 21%, 22% of equity to 10% of equity. So imagine 11% of equity got sold by FIIs. Right, that's a large number, yes. Right? और यहाँ पे liquidity और कोई ज़्यादा नहीं है, right? Government of India है, then there is Rothmans etc. करके, right? So अगर 10-11% of equity बेचा जाता है, so company का business change नहीं हुआ है, so people like it, but it became a meme because पूरा दुनिया चल गया था. राइट, कोविड लो के बाद मुझे याद है वो मीम, बाय एट 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200. एग्जैक्टली, राइट. नाउ कट टू March 22, FI goes from 10 to 12%. So the first time change after 5 years. So that was the data point. So this is the kind of data we keep looking at. Now funny part, who's the most talked about fund manager today? GQG. Yes. Which was his first largest investment in India? ITC. But nobody knew GQG at that point of time. That point in time. So he was the first one to buy that
fund was the first one to buy 1% of equity in March 22. The stock price went from 200 to 240. So that was your indication of change, right? So this sort of data, so data में आपको दिखा प्लस उसके पहले 200 का वो 220 240 हो गया. So in March 22 जब वो शेयर होल्डिंग आती है तो what can you see? Stock price has confirmed, शेयर होल्डिंग The shareholding is kind of the fundamental और technical दोनों फंडामेंटल तो पहले से ही था. I mean, It as in was कि अब cheap, आपको dividend yield था, अर्निंग्स पे भी cheap तो था. आपको एक फॉरेन इन्वेस्टर भी उसमें अंदर एंटर होता हाँ, तो चेंज दिख गया, right? So everyone used to like ITC. So that was your confirmation. So this is what I'm talking about. I can love ITC, wait for the price action to convert. confirm this. So इसी पे मेरा अगला क्वेश्चन एक आने वाला था कि आप so for example you have been holding a stock for a very long time but it doesn't move a lot. तो आप बहुत कई महीनों तक कई सालों तक कभी-कभी स्टॉक होल्ड करते हैं और वो मूव ही नहीं करता. तो ये कन्विक्शन को कहीं पे ठोस कहीं पे कन्विक्शन आपकी डगमगाती नहीं है क्या उसके अंदर? So see, जब अगर आप फंडामेंटली लेते हो तो राइट, सो यू हैव अ लॉजिक कि थीसिस है कि ये कंपनी में ये चीजें होगी, ये वैल्यूएशंस बहुत सस्ता है. टिल द टाइम योर थीसिस रिमेन्स द सेम, तो प्राइस इज प्राइस, राइट? मार्केट्स विल डिस्कवर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो वहां पे यू हैव टू हैव कन्विक्शन, राइट? बिकॉज अब अगर आपने 3 साल का व्यू लिया है तो जरूरी नहीं है ना 2 क्वार्टर में चीजें चेंज हो जाएगी. Yes, yes. So fundamentally, you have, so there are 2 ways of thought. Fundamentally, market is wrong. My fair valuation is right. Technically opposite है, भाव भगवान है. So वहाँ पे अगर भाव नहीं टिक, see you have taken a say a view of 3 months. The stock does not move for 3 months, you exit, Yes. right? क्योंकि आपका thesis था एक प्राइस और एक टाइम. Time. अगर टाइम में नहीं चला है तो यू हैव अ रिलेटिव चॉइस. Yes. यहाँ पे क्या है, अर्निंग्स, बिजनेस सब सेम है तो यू होल्ड, राइट? इफ दैट चेंजेस, इवन इफ द प्राइस इज अप 40% You need to और exit. डाउन 40%, you have to exit. So I'll give you a recent example. We bought a company. We thought they'll get this license. I'm not going, so I'll have to stock. Yes, yes. Right? The stock was some $80. Then we thought कि इसको ये license मिलना चाहिए. They are months through into it. Then we realized कि हमारे रिसर्च में मिस्टेक था. 2 months before a new amendment came, now their balance sheet cannot take this license. अच्छा. So even if they want to, it will not be approved. The stock was 115 by that. So we sold. अच्छा, it was up from your buying हाँ. price. अच्छा. So we said, boss, गलती का भी पैसा मिलता है बुल मार्केट में. Now the stock is 150 rupees. अच्छा. Right? So then you will be like, अरे बॉस रख ही लेते. But मैंने बोला बॉस जो रीजन के लिए लिया था, जो लॉजिक था, रीजन फिट नहीं बैठ रहा तो फिर उसको होल्ड करने का राइट, क्या हाँ, जो बेस धंधा बहुत सस्ता था एक्सेट्रा वो हो गया, बट हमने तो ट्रिगर के लिए लिया था. एंड द ट्रिगर वुड हैव हैपेंड इन द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स. राइट. कि वो इतना मंथ हो गया, अब इसको ये फाइनल अप्रूवल मिलना चाहिए. सो द कंपनी बैक्ड आउट एंड देन आल्सो द स्टॉक प्राइस डिड वेल, राइट? सो वी वेटेड फॉर सम टाइम कि लेट अस वेट फॉर दिस क्वार्टरली नंबर्स व्हिच शुड बी गुड. क्वार्टरली नंबर्स हमने बेच दिए, राइट? सो दैट इज द फंडामेंटल लॉजिक कि यू गो रॉन्ग ऑन योर थीसिस, यू एग्जिट irrespective of price. Whatever the price is. And you always review. कई बार क्या होता है, आपने 100 रुपए पे स्टॉक लिया है बट वो 250 पे ज्यादा सस्ता होगा. Yes, yes. Because the fundamentals have changed. कि आपने जो सोचा था बिजनेस में उससे ज्यादा ग्रोथ आ गई. उससे ज्यादा अच्छा हो गया. So you have to keep reviewing your thesis. So fundamentals में it is very important कि thesis पे फोकस है, टेक्निकल्स पे भाव पे फोकस है. जितना भी अच्छा लगता हो, right, you have to exit if the price breaks. तो इनमें से अगर आपको कोई एक चीज चूज करनी हो, फंडामेंटल या टेक्निकल, तो इनमें से आपका इंक्लिनेशन किस तरफ रहेगा? सो माय डेडली कॉम्बिनेशन हो गया ना. सो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल्स का कॉम्बिनेशन डेडली हो गया, राइट? सी बॉस, द पॉइंट इज, सो व्हाट आई जनरली डू, सो वी हैड दिस वेरी सिंपल रूल कि 10% ऑफ पोर्टफोलियो ऑन टेक्निकल्स इन अ स्टॉक, 10% ऑफ पोर्टफोलियो फंडामेंटल्स ऑन अ स्टॉक. वेरी रेयरली विल बोथ कंबाइन एट द सेम टाइम. हाँ, because they both have a different thought process. उनके नहीं, बहुत कम टाइम होगा कि ऑल टाइम हाई भी बन रहा है. हाँ. और आपको फंडामेंटली भी पसंद है. हाँ. राइट? सो दैट टाइम इट बिकम्स 20%. Okay. Right? So that is how, so I remember a particular trade, one of my mentors, right? So I remember recommending this stock on TV and then he said, अरे यार लेने तो दे यार मुझे, right? तो मैंने बोला क्या पसंद है? तो मैंने बोला एक सेकेंड, मैं मेरी थीसिस बोलता हूँ फंडामेंटल. तो मैंने बोला ये डिविडेंड डील इतना है, इतना अर्निंग्स है और अभी पी ने खरीदा है, सो 6-8% डिविडेंड डील है, 8 times पी है, अब इट्स अ पी ओन्ड कंपनी, नो मोर द प्रीवियस प्रमोटर. वही थीसिस है. सो द नेक्स्ट डे द 10% पोजीशन बिकेम 20%, राइट? कि somebody whom I have learnt fundamentals from
and exactly the same thesis. So I said, boss, I'm on the right track. So conviction और strong हो गई. हाँ, so even along without the price moving, because fundamental logic fit, so we go 20. So that is the case. See, fundamentals is the building blocks. कि बॉस कंपनी का बिजनेस है, कोई इसको चला रहा है, इसके लिए स्टॉक चल रहा है, कि अर्निंग्स आ रही है. सो मेनी अ टाइम्स पीपल से चार्ट में सब दिख रहा है. हमने बोला हाँ, रशिया में पुतिन यूक्रेन पे करेगा, वो भी आपको चार्ट में ही दिख जाएगा, राइट? कोविड आएगा, वो भी आपको चार्ट में ही दिख जाएगा. ऐसा तो नहीं है, राइट? सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन व्हिच आर आउट ऑफ द बियॉन्ड आवर कंट्रोल, राइट? सो प्राइस इज नॉट एवरीथिंग. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. लॉट ऑफ चार्टिस्ट डू नॉट ग्रो अप well because they do not get out of the books और वो आसपास वाली चीजें नहीं देख so they tend to believe chart is everything. The fact is there is someone who's running the business, boss. He is working day in day out. उसके वजह से earnings आ रही है, उसके वजह से move हो रहा है. So we say we are the dumbest people. कि boss जिसने लेके जो 100 से breakout करवा रहा है, he's done the work. We are just piggybacking. We are just so one of the statements which I say is my short term profit is somebody's impact cost. See, आज अगर मैं फंडामेंटली, कई बार होता है कि हम स्मॉल कैप ले रहे हैं, राइट? सो 100 से लेके 120 तक वी हैव डन 50-60% ऑफ द वॉल्यूम्स. यस, राइट? बहुत छोटी कंपनी है. सो देन वी आर लाइक, बॉस, somebody who buys at 100 to 120, so that is what that is my impact cost, somebody's profit. Same way, many a time somebody who's taking a 3 to 5 year bet is taking it from 100 to 130, 120, 130. He wants to buy 1% of equity. तो वो उसका impact cost. हम ब्रेकआउट देखते हैं 100 पे, वॉल्यूम्स बढ़ गए, हम घुस जाते हैं और 110. अरे बॉस, ब्रेकआउट. क्योंकि हमारा 100 से 120, 130, 140 तक का टारगेट है. किसी का बट somebody's impact cost is my short term profit. My short term profit. So you have to accept and say thank you, sir. Correct. Okay, you took that bet for a long term so that मुझे वहाँ पर वो मिल जाए. So that is the way. So you have to be, as a technical analyst, you don't ask the question why. Classical, see, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है. सो आई रिमेंबर दिस, मेनी अ टाइम्स दिस हैपेंस कि जैसे पावर सेक्टर है, राइट? मल्टी ईयर ब्रेकआउट है. यू स्पीक टू द एनालिस्ट, राइट? सडनली देयर इज नॉट मच क्लैरिटी. देन अ क्वार्टर आउट, 2 क्वार्टर आउट, यू सी अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स आर हैपनिंग. सो 10 years बैक पहले मैंने एक रिपोर्ट निकाली कि OMCs में ब्रेकआउट है, राइट? तो BPCL हैज हिट अ मल्टी ईयर हाई. सो आई वाज ऑन द सेल साइड. तो मैं एक CIO से बात कर रहा हूँ, तो बोले यार बॉस, अब थीसिस सामने, ये क्यों होगा? दैट इज योर जॉब. सो अब जनरल अजम्पशन क्या है कि क्रूड गिरेगा तो OMCs चलेंगे. क्रूड वाज एट द सेम प्राइस, स्टॉक वाज अप 30%, 40%. देन अ फ्यू मंथ्स आउट, डीजल डीरेगुलेशन केम इन, राइट? सो कई बार ये होता है कि प्राइस एक्शन प्रीसीड्स द एक्चुअल न्यूज़ इन द मार्केट, एंड somebody has predicted कि ये possibility है, right? So somebody has taken that price action कि जहाँ पे somebody has built up a position जो हमको charts पे दिख रहा है. So you don't ask the question why, because many a time when you see the breakout, you don't have the answer for the why. Yes. और वो why find out करने में आपकी opportunity miss हो जाती है. नहीं, और टेक्निकल एनालिसिस तो थियोरेटिकली भी यही बात बोलता है कि आपको ये नहीं देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. हाँ. आप ये देखो कि ये होने पर क्या होता है. सो कई बार क्या होता है, आपके पास वाई का, सो टेक्नो फंडा में अब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास वाई का आंसर है, तो देन यू गो डबल द पोजीशन कि हाँ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द कंफर्मेशन कि ये होगा. सो when you have the whole thesis and the price action happens, so you have the price action and there is a story backing behind this. So आपकी बात को conviction मिलता है उसके अंदर. Exactly. So कई बार ये to and fro होता है, कई बार फंडामेंटल से स्टार्ट होता है, कई बार टेक्निकल से स्टार्ट होता है, और कई बार हो सकता है कि किसी न्यूज़ से स्टार्ट होता हो ये सब कुछ. कि you have heard about, like for example अगर हम आज की बात करें तो let us say people are talking about hydrogen. So when they are talking about the hydrogen, तो क्या पता आप इस थॉट प्रोसेस से स्टार्ट करना शुरू करेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, क्या उनमें ब्रेकआउट हो रहा है, इनकी लॉजिस्टिक्स कौन प्रोवाइड करता है. Exactly. Right. So we've done this before, right? कि a few years back, metal prices, couple of years back, we made a trend in metals. We played it well. Now metal prices started falling, right? At the same time, auto prices started stabilizing. So auto stocks were getting hurt by metal prices. Right. Plus autos were looking interesting. So many a time we do all this. बट प्राइसेस शुड कंफर्म. देन यू से मेनी अ टाइम्स क्या होगा, प्राइसेस कंफर्म होता है ना, आपका थीसिस रॉन्ग है, फिर भी पैसा बन सकता है, करेक्ट, कि आपका प्राइस का यू आर विद द मोमेंटम. यू आर इनटू द मोमेंटम. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि कई बार कि आपकी रिसर्च गलत भी हो, बट बीइंग इन मोमेंटम कैन सेव यू. करेक्ट. सो इसमें नरेश
हर कोई अपने सक्सेस के बारे में तो बात करता है, एंड नाउ दैट वी हैव ऑल सीन यू राइटिंग ब्लॉग्स एंड फ्रॉम द ऑर्कुट टाइम एंड ऑल, आई एम वेरी श्योर इतनी लंबी जर्नी में आपको कहीं ना कहीं कुछ ठोकर लगी होंगी, कुछ ऐसे लेसन्स मिले होंगे, तो कुछ ऐसी गलत चीजें जो आपने करी हो किसी टाइम पे जिससे आपको बहुत बड़े लेसन सीखने को मिले हो, अगर आप वो शेयर करना सो चाहें। देखो, दो तो मैंने बताया 2004 में स्टार्टेड ऑफ विद लॉसेस। नहीं नहीं, ये तो मार्केट की वजह से आपको ऐसा हुआ, हाँ, ये lessons मार्केट ही। की वजह, तो ये हाँ, ऐसा कुछ जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा हो लेकिन वो टर्न अप ना होने की वजह से मे बी आपको तो कुछ आई गो टू feel दैट हो। ना, अच्छा, 2004, हाँ श्योर, 2008। सो 2008 के हमने किसी और के उस पे ले लिया। हाँ। सो 2013 वाज वेयर आई टुक माय लार्जेस्ट ड्रॉडाउन। 2013 में यूरोजोन क्राइसिस में बिल्डअप हो रहा हाँ, था, so 13, just 14 before that August 2013 period, there was this period of time where we first went to 5600 Nifty, and that was the time QE taper tantrum, yes yes right? So basically, the problem was taking over leverage. So I was leveraged way too much. So I had to cut positions to survive. So that's the time I took the largest hit, and that is not the kind of leverage even I'd recommended to clients, Oh. right? So I was the only one going gung ho, and there a taper tantrum announcement comes in, right? So that was the toughest period, and on the back of 11 to 13, which was anyways bad for small caps. yes So that was the final nail in the coffin, right? So basically, that was the toughest moment. Multiple mistakes have happened. 18 to 19 was bad due to small cap. So basically, बोलना ऐसा है कि people say skin in the game, मतलब नहीं body in the game. तो body in the game ऐसा है कि जब गलत जाते हैं तो हम सीधा कोमा में ही जाते हैं. We don't get skin पे rashes. सीधा कोमा में ही जाएंगे, right? So that was the mistake. So like I said, कि mistakes come from what you've done, right? Thesis तो wrong जाएगा. But how much can you lose if you've not leveraged, right? So 2008 was example of leverage in a single stock. 2013 was leverage across the board. in the entire portfolio as in most of the हाँ, वो most part full of the derivative portfolio में जो था वहाँ पे hit ले लिया, right? So same way 2018-19 was small caps, but it was still manageable because 14 to 17 was a great period, right? 2020 तो you could not help it, everyone took a hit, yes right? But 2013 was the toughest time. सो इसमें लीवरेज को लेकर आपका क्या एक ऐसा लेसन रहेगा जो व्यूअर के साथ शेयर करना चाहेंगे कि लीवरेज को लेकर हमें एज फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ बिगिनर और लेट अस से आई एम इनटू द मार्केट फॉर द लास्ट 4-5 इयर्स, मैं पिछले 3-4-5 साल से मार्केट में हूं, तो लीवरेज को लेकर आपका मेरे लिए क्या सजेशन रहेगा? So I said everyone does not need to do leverage, right? So it's a bad habit I have. You don't need to have it. लीवरेज का आइडिया आता कब है? ये See, क्यों आता है? ग्रीड की वजह से See, आता है? greed is there. One is another problem क्या है कि we are all undercapitalized. See, ग्रीड तो सभी में होगी ना, Greed तो सब में है, then you cannot right. say कि वो मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, हाँ. आपके अंदर है, क्योंकि ग्रीड और फियर तो Is दो there everyone, right? And everyone wants to make a lot more. a lot सबको of ज़्यादा money with होना है. less amount of money. Right? Undercapitalization को we try to counter it with leverage. Right. Right? So I say, boss, the point is, so my mama says a very nice statement, Mr. Fida. No capital equal to no capital markets. तो आप कुछ भी करो, capital इतना मत घुमाओ कि आप फिर से आ ही ना पाओ. Correct. And leverage is the only way you can lose whole your capital. Correct. To give you an example, if you're non-leveraged, you've put 100 rupees into the markets, you will need the best skill set, even in 2008, to lose 75% of capital. Entire capital. क्योंकि आपको सब power, आपको सब infra, आपको सब real estate लेने पड़ेंगे, तब जाके 90% होगा, right? Same way 2020 में, right? आपके पास सब travel companies ही होनी चाहिए by mistake, just before COVID happened. Just before COVID happened. कि आपके पास होटल है और travel है बस, right? Then you will lose 60%. Absolutely right. You need a lot of skill set for हाँ. all this. कि over concentration into possibly the worst sector. Right. So how much can you lose? So we've done a random portfolio analysis. Worst cycle like 2008, you lose 70% of capital. In most other cycles, people lose 40 to 60% in COVID type, etc. Or you have a 25-40% drawdown. We've not seen a lot of drawdowns post 2008 in a big way. So fact क्या है कि after 25% drawdown, you can come back. 40% drawdown, you can come back because a small cap can go up 5x also from the bottom. So I say leverage is for people who've seen it, who are ready to digest, right? So in my leverage portfolio, I'm ready to take a 25% drawdown tomorrow morning. Now, and be comfortable. It depends upon everyone's risk appetite. Exactly. Also because and for how long you have into the markets. Exactly. और आप कितना यहाँ से मार्केट से निकाल भी चुके हो अपने लिए. So खतरों के खिलाड़ी हर किसी को बनना जरूरी नहीं है. And compounding happens over a period of time, right? So today, over the years, my leverage is always going to keep coming down, right? Because earlier it was different. Today it is different because now your capital size is different. So my view is leveraging is not necessary. So
say there are two ways you can die in market. So I say retailers lose via averaging or via leveraging. Oh, ठीक है, एवरेजिंग कैसे कि हम रिलायंस पावर लेते रहेंगे, हम यस बैंक लेते रहेंगे, कंपनी बंद भी हो जाए तो भी हम लेते रहेंगे, राइट. और दूसरा लेवरेजिंग, राइट, वेर यू आर सो लेवरेज्ड कि you have 3x leverage, markets are down 30%, you are wiped off. You are gone out of the market. Yes. So if you can manage this two, don't go to the extreme of this two, you'll do well. Right. So I say averaging and leveraging से बचो, बाकी Indian markets have been great. So averaging के लिए कोई ऐसा रूल है जो आप फॉलो करते हैं? मत करो, करने की जरूरत ही नहीं है आपको. राइट, मत करो. So for example अगर मेरा किसी स्टॉक पे कन्विक्शन है और वो 100 से गिर के 80 रुपए आ गया है, आज 70 पे आ गया, 50 रुपए आ गया है, तो मैं इसको स्टोरी को अनफोल्ड होने की वेट करता रहूं. देखो कन्विक्शन क्या बेसिस पे है, फंडामेंटली आपको क्या समझता है कंपनी के बारे में, राइट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट डू इनफ फंडामेंटल रिसर्च, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज I've met a lot of full-time investors, hardcore deep value researchers. I see majority people, even on the best side, don't do enough research, right? So the prices going down 40% means कुछ तो गड़बड़ है. नहीं, और अगर आपने रिसर्च, आपको पता है आप इनफ रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो you have to question yourself, right? So averaging on the way down. So there is a very nice term a fund manager used called evenitis. ये अपने evenitis करके disease है सबको, कि 100 का स्टॉक 80 में लेंगे, हाफ 90 पे इवन हुआ तो हम निकल भी जाएंगे, राइट. तो ये बोलते हैं डिजीज का सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि अगर वो राइट भी हुआ तो भी पैसा नहीं बनाएगा, रॉन्ग हुआ तो पैसा कंफर्म घुमाएगा, राइट. सो आई से एवरेजिंग, एंड पीपल डोंट एवरेज अप, दैट इज आल्सो एवरेजिंग, राइट. Yes, that is also pyramid. So my view is, so generally I don't like to average unless and until there is a lot of fundamental conviction, but I don't like to average 40% down, right. A 10-20% correction पे averaging is fine. 40-50% डाउन मतलब मैंने कुछ गलती की है. This is you are talking about the mid cap and the small cap. Exactly. अच्छा. Right. तो या तो मैंने तो साइकिल खराब कर, तो अगर कोई लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है तो फिर तो वो 10-12% भी नीचे नहीं जाना चाहिए. नहीं, 10-20% तो सब कुछ गिरता है, राइट. सी नॉर्मल करेक्शन है, राइट. रशिया यूक्रेन हैपेंस, राइट. मतलब these are some extreme scenarios. इजराइल हैपेंस. सी आउट ऑफ सिलेबस, एक तो 5 साल, लास्ट 5 साल सब आउट ऑफ सिलेबस, बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस, राइट. तो ये सब हम इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, नहीं तो बट जो कोविड वेव में जितने इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया वो भी तो आउट ऑफ सिलेबस ही था. फिर वो भी तो इतना इजी. सो दैट वाज द बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड, राइट. दैट इज द बेस्ट आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दैट. क्योंकि जब से पहली बार क्या हुआ है, हमने सालों से क्या देखा है कि बाजू वाला पैसा बनाता है, कोई और पैसा बनाता है तो नए लोग आते हैं. कोविड का ऐसा टाइम था कि मार्केट 40% नीचे है, आपके पास पैसा अकाउंट में है, आपके पास टाइम भी है, और आज की दुनिया क्या हो गई है कि आपका ऑनलाइन अकाउंट फट से खुल जाएगा. उसी दिन खुल जाता था. सो ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिला कि highest participation happened at the bottom of the level, at the bottom of the markets, correct. So now any investor, so people tell me अरे ये नए कोविड इन्वेस्टर है, इनको क्या मतलब, बॉस उनको ऊपर वाले ने नसीब से भेजा है. और उनको बिल्कुल सही टाइम, और वो आज तक भी उनको हेड स्टार्ट है. और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादातर इन्वेस्टर जिनसे मैं मिला हूँ वो एजुकेशन भी ले रहे हैं, वो मे बी वो खुद से पढ़ रहे हो, मे बी कुछ सेमिनार्स अटेंड कर रहे हो, दे आर वेल एजुकेटेड. सो इट वाज अ गॉड गिवन गिफ्ट, राइट, कि बॉस आपके पास टाइम भी वही टाइम पे था, टाइम भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, वही टाइम पे था. और समझो उसी जमाने में 10 साल पहले वाला सिस्टम होता कि आपको साइन करके अकाउंट खोलना है, तो शायद से नहीं खुल पाता. सो इट वाज राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट. सो आई एम सेइंग कि बॉस दे हैव अ हेड स्टार्ट, सो लेट अस बी फेयर टू देम, राइट. वी ऑल केम इन 2007, राइट, एंड वी हैव स्टिल सर्वाइव्ड, राइट. So they will also survive. So many a times people say COVID babies है, मैंने बोला बॉस वो गॉड गिवन है उनका, राइट, कि वो अपॉर्चुनिटी बेस्ट थी. तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स या ऐसे जो ट्रेडर्स जिन्होंने कोविड के टाइम पे मार्केट में एंट्री ली हो, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा इस टाइम? So see, you got lucky in terms of timing. Now you work on yourself. कि बॉस आपको अब चीजें जो सीखनी है, see whatever you did worked in the last 3-4 years, right? Averaging, leveraging मत करो. So few basics if you get right कि averaging. Leveraging has become so common today कि आप. So luckily अभी F&O में कम से कम 50% cash margin तो है. पहले तो you could pledge it only. But equity market में भी you can take leverage. Yeah, so margin funding has been there forever, right? So like I said कि leveraging, the problem is you go numb, right? कि कोविड का 20% fall आता है is too fast and you don't know how to react, right? So if you're not someone who's seen it before, you'll freeze. नेक्स्ट डे अनदर 20% डाउन, राइट. तो आज तक हमने वो मार्केट्स देखी नहीं है. वी हैव सीन 2008, दोज़ हु हैव सीन 2008 दे नो कि बॉस बीन देयर एट दैट, कि कुछ भी हो सकता है,
राइट. सो एक स्टेटमेंट है कि मेरा टीममेट है अंकित करके, वो बोलता है कुछ भी हो सकता है मार्केट में, राइट. मैंने 2008 देखा है. So 2008 markets fell 60-70%. 2009 he was strangle short Oh. options. We've seen a 20% upper circuit post election. Yes, yes, yes. So it's That like was- boss, that was the 18 best way of risk management is to assume कुछ भी हो सकता हाँ, है, right? कि कल को जैसे मैंने बोला ना ऑप्शंस में अंडरलाइंग सेम है, लेकिन price shoot up लॉजिकली कर गया। ऑप्शन का प्राइस 20 रुपए, इट कैन बी 250 रुपीज ऑल्सो. अगर पूरा ऑर्डर बुक हटा दिया तो ये हो सकता है इस साल में, राइट. सो कुछ भी हो सकता है ना, इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. सो दैट्स व्हाई से कि आप समझते हो कि सो अ लॉट ऑफ पीपल कम नाउ, राइट. तो यू गॉट लकी, राइट. सो लॉट ऑफ सी आई केम इन 2007 फुल टाइम. 2004 बेस्ट पीरियड था ना बॉस. कुछ नहीं आता था, कुछ भी ब्रेकआउट लिया चलता था, राइट. स्टुपिडिटी कुड वर्क. वी रिमेंबर बॉस, स्टॉक 20% ऊपर है, सर्किट खुलती है ले लेते थे क्योंकि कल भी 20% लगेगा, कल भी 20% और लगता था. फिर उसके थर्ड डे पे और 10% पे बेचते थे. तो कुछ भी चलता है मोमेंटम में. इवन आप जिस पीरियड की बात करें 2009 की, 18 मई को वो अब 15 या 18 मई को अपर सर्किट लगा था, तो वो हाँ. लगातार पहले दिन भी तब 9:55 में मार्केट खुला करती थी. हाँ. तो 9:56 से पहले मार्केट बंद हो गई थी 20% ऊपर. हाँ. अगले दिन फिर मार्केट ऊपर खुली थी वहां पर जब Right. यूपीए 2 आई थी. सो मतलब ये सब हुआ है सबके साथ. तो बेसिकली द पॉइंट इज इफ यू बीन गिवन अ गुड हैंड बाय द मार्केट, यूज इट टू लर्न बेटर. एंड टुडे देयर इज अवेलेबिलिटी. There are courses available. There There are are ample people of who are resources talking. available जो Right. 2008 में नहीं थे. Also, I've seen a lot of fund managers, investors are now more open to talking. Right? इतने talks available नहीं है. पहले नहीं हुआ करते थे. Right? So आज availability बहुत है. आपके पास इच्छा होनी चाहिए सुनने कि की. सीखना है. Even today, my list of watching things is bigger than what I've watched. All the time. कि अगर अभी आयुष मित्तल ने स्क्रीनर फिर से समझाया तो आपके वो लिस्ट में लगा हुआ है. राइट. आपने कोई और वीडियो मार्कआउट करके रखा है एक CFA सोसाइटी. सो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, सो यूज इट. बट यू शुड बी यूजिंग इट वेल टू लर्न सम थिंग्स. ओके, यहाँ पर आपने बहुत बार ये बात बोली है कि प्राइसेस शुड कंफर्म दिस. सो आप टेक्निकल एनालिसिस में या डेरिवेटिव या किसी भी और एनालिसिस में आप इज देयर एनी इंडिकेटर और इज देयर एनी प्राइस पैटर्न दैट यू जनरली यूज ये देखने के लिए कि प्राइसेस कंफर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, या फिर सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो भी सफिशिएंट? वेरी सिंपल प्राइस, राइट. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. क्या होता है कि सी वी हैव अ मेमोरी ऑफ प्राइसेस बाय लुकिंग एट चार्ट्स. But I've interacted with investors who've been for 10, 20, 30 years, right? So I remember, so कुकू जी या कोई तो विनोद ओरी जी, he'll say, अरे यार इसमें ब्रेकआउट हो गया आज. तो सर आप कैसे बोल रहे हो ये? तो यार मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे पास आई एम इन्वेस्टेड, 60 का बॉटम रहता है, 100 का टॉप है, लास्ट एक साल से ये रेंज है, आज 102 रुपये ब्रेकआउट है. एंड देन यू गो एंड सी योर चार्ट, इट्स अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, राइट. हिज मेमोरी इज देयर विदाउट सीइंग द चार्ट, राइट. So that's the way it is. So it's just that we have access to charts, so we have memory of 1500 stocks. And we have a habit of looking at the charts. And since मतलब we have access to 1500 stocks. He may have it to his 50 stocks which he's been tracking, जिसका रोज आप भाव देख रहे हो, right. आपके पोर्टफोलियो में है. So price action is the simplest form. See, indicators are again mathematics, right? Yes. So numbers. you can use a little bit of more mathematics, call it Himanshu Nuresh indicator, right? So my indication is first price and volumes specifically क्योंकि इंडिया में. So you go to global analysts ना, you speak to them, they don't consider volumes to be important. Okay. क्योंकि holding structure different है, right? वहाँ पे promoter owns 10-20%, 80% is owned by institutions and public. यहाँ पे उल्टा है. Small caps में 50 to 75% promoter है, another 10-15% institutions है. तो float available 10% है, opposite. तो अगर उसमें कोई वॉल्यूम कर रहा है तो आपको दिखाई देता है, तो कोई सोच समझ के मार्केट में तो आया दिखाई होगा, देता है, राइट. देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो फिजिकल अंडरलाइंग मार्केट, नो OTC मार्केट, कुछ नहीं, जो भी है यहीं पे लेना है. सो यू हैव द एडवांटेज ऑफ वॉल्यूम्स. सो एंड दिस इज आवर एडवांटेज व्हाट वी सी इन स्मॉल कैप्स, कि सडनली स्टॉक में 10,000 शेयर ट्रेड हो रहा है, आज 1 लाख शेयर ट्रेड हो गया, और आज स्टॉक 5% ऊपर है. सो दिस इज आवर एडवांटेज. सो प्राइस इज देयर, but volumes is something which may be more important beyond the top 50-100 stocks, कि जहाँ पे liquidity बहुत ज़्यादा है. But if you see, go back to even Reliance, the day they said Jio they will charge prices, it was up 10x volumes. Yes. Right. So price and volumes. All other indicators are
made out of this. और वो प्राइस से ही डिराइव कर रहे हैं अपनी वैल्यू को, मे बी वो लीडिंग हो लैगिंग हो, लेकिन वैल्यू अपनी And प्राइस से price with another price. So Right. this is what we've started doing over the last few years. Price with another prices. कि अगर आप देख रहे हो एक स्टॉक को, then you see it with the Nifty or see it with the sector. कि बैंक है, so बैंक में which was the first one to make the new all-time highs, right? Bank Nifty is near all-time highs, which is the first stock which makes the new all-time highs. तो आप अगर आपको इनमें से कोई स्टॉक बाय करना है तो यू विल बाय वो वाला स्टॉक जो पहले लाइफ टाइम हाई बना रहा है, और या फिर वो वाला स्टॉक जो बाद में बना रहा है. So we start off with the first ones, then we go to the next one on the next breakout, ओके right? But you want to be in the leader first. ओके Then आपको दिख रहा है पूरा सेक्टर फट गया, so then you go to the next leg, but you always want to be with leaders. So like I said, price, so a lot of people are only on price. I say price with another price. कि this is the next step of analysis, right? कि आज जैसे 2021-22 था, निफ्टी sideways है, but you still had a superb year. Why? Because you got capital goods, you got transformers, you got cranes, you got so many other companies which did well. There was opening up theme in between, which all did well. और वो आपको कैसे पकड़ में आता? सिंपल, निफ्टी 18,000 की 17,000 है, ये स्टॉक 100 का 120 है. करेक्ट. एंड जनरली सो व्हिच इज इट शुड नॉट हैपन, राइट? डाउन मार्केट में कौन से स्टॉक चलता है? Right. जो चलते हैं तो वहां पे कुछ रीजन होगा. सेम हैपेंड वो प्रीवियसली रीजन हो आल्सो. सकता है, वो रीजन हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन किसी को तो पता होगा, और So कोई तो guess कर पा रहा 2015 होगा. 16 same thing, markets were sideways, textiles, chemicals did well. Chemicals by end of the 2 years was China +1, करेक्ट. right? Today we are talking about capex boom in India. हाँ. What prices started breaking out in 2021, 21. right? PSUs started making new all-time highs, 52 week highs in 2021 to 2022. But you were worried about what? अरे ये टेक बूम है ग्लोबली, ये पेलेटॉन उधर गिर रहा है, ये हो रहा है, एक्सेट्रा, यहाँ पे जोमेटो लिस्ट हो रहा है. So where is your focus? You are worried about the risk on the downside in the market, but there is a section of stocks which are just breaking It's out. just breaking out. So that is why I said price with another price is the next level of technicals. How important is the जो मार्केट में जितने भी फैक्ट्स चल रहे होते हैं, एज इन के फॉर एग्जांपल आपने भी नाम लिया जोमेटो का, और या फिर फॉर एग्जांपल दुनिया बात करिए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में. सो इफ माय व्यूअर इज अ बिगिनर टुडे, सो उनको इन न्यूज़ से भी कोई बेनिफिट मिल सकता है, या इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए उन्हें? So सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है हमारे साथ, जैसे आई लुक एट स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, सो मेनी अ टाइम्स व्हेन वी रिकमेंड अ स्टॉक, राइट, पीपल हैव नॉट हर्ड अबाउट द नेम, राइट, and that may be a good enough large company also, but you would have not heard about it, right? So for example, you tell a company Advanced Enzymes, suppose disclosure, I'm invested and not to be bought at this prices. Now it's a 5,000 crore market cap company plus, but if not heard about it, I'm like, ये कौन सा company है, right? But at the same time, you tell someone Yes Bank, he's heard about the He has heard about so एक association bias है. So most of the times today, for example, last एक वीक से मैं परेशान हो गया हूँ. पॉलीकैब क्या लगता है? अरे कुछ नहीं लगता है मुझे, नहीं पता है वो कंपनी के बारे में, क्या करूँ बोल, राइट? आई डोंट हैव अ पोजीशन, आई डोंट हैव अ व्यू, and I don't have an intent to take any position, maybe हाँ. I haven't studied that stock. ठीक है बाउंस हो जाएगा, बट मुझे नहीं समझ रहा है, राइट? बट क्या है कि जो न्यूज में है वो हमको बात करना है, वो मैं बात कर रहा हूँ. एंड देन यू वांट टू पार्टिसिपेट आल्सो देयर बिकॉज देयर इज एन एसोसिएशन एंड देयर इज सम मैचोनेस. एडवर्टाइजमेंट देखी है, नाम और एक वो सुना है ना कि वी ऑल वांट टू बी गट्सी, राइट राइट? मैचो. मैचो बनना है मार्केट में आके. बॉस मार्केट गिर रहा था, पॉलीकैब फेल 20%, आई बॉट एंड द स्टॉक वेंट अप और आज 10%. देखो यहाँ से 10. I'm like, there are many other stocks which went up 10%, Rather- but there you rather will not be 11%. able to boast, हाँ, right. right? ONGC went up 10% in those 2 days, यार, तो ठीक है ना? There could be many other companies, but this is where you would like to say, I went contra to the markets, Yes, yes, yes. right? So ये problem है. So the problem is over reading, over information today. So this is what we've noticed कि many a times clients say, आप क्या companies लेते हो यार? Then 6 months out, then people start talking, यार, you were first. क्या क्या कंपनी लेते हो? सेम आंसर है फिर से, राइट? सो द फैक्ट इज एसोसिएशन इज अ वेरी क्लोज लिंकेज एंड दैट्स द रीजन पीपल एंड अप बाइंग कंपनीज व्हिच आर डिस्कस्ड द मोस्ट, राइट? तो आपने यही थॉट प्रोसेसेस जो है, वो जो अपसर्ज में आपका जो प्रोग्राम है, उसमें आपने यही वाले सारे थॉट प्रोसेस सो यही सब बताया हुआ है, यही सेक्टरल. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव बीन सेइंग वेरी कंसिस्टेंटली, सेक्टरल एनालिसिस. सो आवर स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल. बुल मार्केट वी विल परफॉर्म बिकॉज इट्स अ बुल मार्केट, ठीक है? उसमें
सब लोग परफॉर्म करते हैं, कुछ भी करो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो अच्छा दिखा ले लो, चलेगा, राइट. देन कम्स द बेयर मार्केट वेयर एवरीवन विल बी हर्ट, you just want to be less hurt. Right. So you don't make over commitments. So that is where we talk about small cap and the nifty divergences. कि how do you save yourself? कि जहाँ पे over optimism है. But even in those over optimism, you will not go to 100% cash. You will go to 10, 20, 30%. So you'll be marginally better than everyone. Then comes the sideways market. So this is our market. So this is where we outperform the most. Because that is where technicals and fundamentals work the most. Right. Because there are few sectors which are doing well. There is disbelief on those sectors and you cannot ride them. कि 15-16 में आपको टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, पेपर सब मिलेगा. 21-22 में आपको केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग सब मिलेगा. And this outperformance will allow you, because Nifty down 10%, you up 50%, just changes the game for the next 3 years. Yes. आज जब small cap index 50% है, you cannot be up to 150%. Correct. Or आप 60% 6x, हो गया, आप- right? हाँ, 5x the performance, you cannot happen. Yes. So that is where I said कि when you use all this, you want to perform in these 2 cycles the most. Bear market, you cannot save beyond yourself, because if you try to save from every bear market, you'll get out in some of the corrections. Correct. So क्योंकि if you are अब सबसे पहले आप निकलना चाहते हो, right? सबको प्रॉब्लम क्या है? हर बार Drawdown. जरूरी नहीं है ना कि आप बियर मार्केट में ही बाहर निकल रहे हो, वो आप So एक है ना सबसे बड़ा क्लासिकल प्रॉब्लम है जो मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ, आपको रिटर्न चाहिए स्मॉल कैप का, ड्रॉडाउन चाहिए लार्ज कैप का, निफ्टी का. निफ्टी का. ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? कि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाए, राइट? तो मैंने बोला, और बेचने का डिसीजन डबल डिफिकल्ट है, राइट? कंसिडर कि आपको जैसे अब मार्च 23 में हम करेक्ट हुए, उसके पहले आपको लगता था 18,000 पे हम करेक्ट हो जाएंगे, तो 10% 15% करेक्शन आता, तो आपने बेचा और फिर से नहीं लिया, राइट? तो आपने ये पूरी रैली पूरी रैली मिस कर दी. और अगर आप कुछ नहीं करते तो बेटर ऑफ होते हैं. सो सेलिंग हैज 2 parts to it. Say you sell at 100, you have to buy at 90, right? And if you don't buy at 90 and it goes to 140, you've missed the whole thing. So trying to save 10, you lost 40. तो बेसिक पर्पस ही डिफाई हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट का. Right. So I say most people can't do this. That's the reason you have those asset allocation के बॉस कि आप शिफ्टिंग करो, कि जब आपको बहुत ओवरहीटेड लगता है तो आपने इक्विटी को कम कर दिया, डेट को बढ़ा दिया. बट इफ यू थिंक यू विल बी एबल टू डू 180 हर बार, नहीं कर पाओगे. ओके, तो चलिए अब आपने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी है अपने लिए अभी. लुकिंग एट द मार्केट्स एट करंट लेवल. सो मैं व्यूअर्स को बता दूं, यहाँ पर कोई भी डिस्कशन जो हमारी हो रही है उसमें से यू शुडंट बी कंसीडरिंग दिस एज एनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एडवाइस. इट इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस. राइट. सो सी मेरा क्राइटेरिया क्या है कि स्मॉल कैप्स स्टार्ट outperforming the Nifty by a big margin. 3-4 months back, there was a very small period where it was happening. Then the Nifty broke out and that normalized. Today, the small cap to the Nifty ratio is on the upper end. So what do you know? It is at the upper end because HDFC Bank is not going up. कि एक जमाना था 2018 से 20 का, तो ऋतिक चलेगा, त्रिवेदी बचेगा, राइट? आज वही त्रिवेदी प्रॉब्लम है. अब उसका ही गिव बैक हो रहा है. 2018 निफ्टी इज एट 11,000. 2020 start, we are at 12,400. 10% up Nifty, 40% down small caps. Right? तो उसका give back हो रहा है. So today the small caps have outperformed, but the large caps have done bad. So what do you do at this stage? कि your parameter say कि small cap to Nifty ratio 2.3 हो गया, which is on the higher side. But it is not because of small caps going gangbusters. It is कि boss आपके large cap नहीं चले. But at these prices, you don't want to put fresh money in a lot of it. You don't want to be heavily leveraged. But neither do you want to take out your money there, क्योंकि वो you want कि अभी तक वो ऐसा नहीं है. So see classical example कैसा है कि हमको डर कब लगता है बाजार से? 22,000 है निफ्टी, 22,000 से हो जाती है 21,500, फिर हो जाती है 21,000, फिर हो जाती है 20,500. There are 3-4 tops on the lower end. बट आपका स्मॉल कैप इंडेक्स हो जाता है 20,000, 21,000, 22,000, 23,000. वहां पे नए हाइस बन रहे हैं तो हमको डर लगता है. तो अभी ऐसा सिचुएशन नहीं, मतलब वो यूफोरिया बिल्ड हो रहा है उसके हाँ, कि ये लार्ज कैप ऐसे चल रहा है, स्मॉल बहुत ज्यादा हो गई है. ये डाइवर्जेंस से डर है जो बीच में 3-4 महीने पहले कुछ पीरियड के लिए था, फिर लार्ज कैप्स ने पकड़ ली. सो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट देयर. सो एंड व्हाट वी आर सीइंग इज कि नाउ इज द टाइम, इजी मनी इज ओवर.
कि 2023 बॉटम से आपका स्मॉल कैप इंडेक्स 45 to 55% अप है। 55% अप है। इजी मनी मतलब अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो सब चलेगा। अब यहाँ से सब नहीं चलेगा, एक नंबर कंपनी का खराब आएगा वो गिरेगा, राइट। सो यहाँ पे यू हैव टू बी मोर कॉशियस। तो यहाँ पे मैं नए कमिटमेंट, सो फॉर एग्जांपल इन आवर पोर्टफोलियो, सो व्हेन वी रन अ रिसर्च पोर्टफोलियो recommendations, so only 5 to 7 out of 10 are in the buy mode. Okay. So for a new client it's a problem, you cannot be 100% deployed, क्योंकि अगर आपने एक स्टॉक 100 में लिया है वो 250 पे शायद से बाई ना हो, right? You are looking to exit in your portfolio, so you can't be recommending a buy to another client. So in that sense our model today says कि जो हमारा मॉडल है, and which is purely driven by कि हमको अच्छा लगता है खराब लगता है, कोई ज़्यादा बड़ा मॉडल्स नहीं है, बेसिक premise है. So on that basis whatever looks like a buy and hold we make a list, and that tells us कि हमको नए क्लाइंट के लिए कैश कितना रखना है. तो on that basis for a नए क्लाइंट के लिए recommendation 5 to 7 out of 10 are on a buy mode. चलिए, हमने नुरेश से बात करी है उनके बैकग्राउंड के बारे में, कैसे उन्होंने इंजीनियरिंग से ट्रेडिंग की तरफ आए, इन्वेस्टमेंट की तरफ आए, और इन्होंने हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, थॉट प्रोसेस के बारे में सब कुछ बताया है. एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा, फिर हम चलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम की तरफ. सो नुरेश, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए. अभी फिलहाल आप जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रैटेजी कब गलत जा सकती है? सो मैं करंटली जो स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करूँ तो ये है, डू फंडामेंटल रिसर्च ऑन योर ओन फ्यू कंपनीज. देयर वहाँ पे मतलब वो मेरा बुक काफ़ी, सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन साइज ऑन पर्सनल पोर्टफोलियो, सो आई कैन बी 40 to 60% इनटू 2 stocks, so that I can trade my leverage much more easily. But for clients will never recommend कि boss आप more than 20% जाओ etc. So that is one. Second is you have all your understanding, common sense, friends, network etc. Use it with technicals. जैसे टेक्नो फंडा भी है, सेक्टरल अच्छा लगा ये होना चाहिए. So ये जो strategy है, this will work superbly. Only time when you get the market cycle wrong, right? So for example, we thought 2018 we may not see a similar bad cycle, right? So how did we go wrong? कि हमको लगा कि flows, so I came out with a note saying flows to float, how domestic flows will govern the markets. So तब 3,000 करोड़ की सिप बुक थी etc. And we were like कि boss, large caps are not going to fall because flows and numbers etc. But our thesis went wrong कि वही टाइम पे LTCG भी आया plus SEBI classification भी आया of stocks. So that was the first time large cap went up and small cap went down. Right? So when your market cycle analysis goes wrong, and that is the time you will get hurt. And because of some you will get relatively hurt. news और जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, नहीं, बहुत सारी वो सब तो है ही, बट ये तो क्या था आपका, ये व्यू राइट गया कि लार्ज कैप्स नहीं गिरेंगे, तो स्मॉल कैप्स में गो थ्रू अ करेक्शन, नॉट अ डीपर क्रैश. So mistakes होगी in understanding market cycle and positioning, right? So concentration risk है, right? So the risk will come from either market cycle or concentration. But concentration का आपको benefit भी वैसे ही मिलता है. Correct. So you'll have to take the other side also. Correct. But the upside is what you go right. You're looking at a stock, it can go 3x. But on the downside, it can go down 100% only if you go terribly wrong. Correct. Which we've safeguarded with our style. It will go down 30, 40, 50%. So you get the benefit in the ये साइकिल में थोड़ा हिट हुआ तो नेक्स्ट साइकिल में उसका अपसाइड बेनिफिट भी मिलेगा. सो ये स्ट्रैटेजी जो है, मार्केट साइकिल रॉन्ग हो गया, दैट्स व्हाई व्हाट वी स्टार्टेड टू डू इज कि थोड़ा एसेट एलोकेशन रखे एंड वी स्टिक टू इट. डोंट ट्राई टू बी के ऑल द टाइम के ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरी मार्केट साइकिल कि रशिया यूक्रेन हुआ तो इसके ये इम्पैक्ट्स है. लेट प्राइस गवर्न आवर साइकिल्स. सो इन 2018 वी कुड हैव डन बेटर बाय जस्ट एक्सेप्टिंग प्राइस, कि हमने प्राइस को मान लिया होता or on the way down would have cut a lot more, would have been better. So that's why it was a bad year. Luckily 2017 is where we did not take a lot of commitments. और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि because we are doing this podcast, a lot of people listen to podcast etc. People are participating a lot in the markets. So one thing which is blasphemy in terms of people say we have research products, we train on technicals. I say initially when you start, you have to compound your earnings and learnings.
कि जब when you're a 20-year-old, right, in a job, when you start with a professional job or a business, you can scale faster. Your X salary can become 5x in 5 years also. Correct. But your portfolio size will be small and your appetite also will be small. See, somebody, your parent also gives you, "ले 5 crore कर ले." You'll not be able to do it. Correct. Right? So your appetite is small. So that's the time you build your earnings and learnings. But today, the bigger problem is in the start, people are focusing on compounding and investing and trading, etc. So I say, boss, this is the time कि when you are starting off, see, somebody can start at 40 also. It doesn't make a difference. Correct. In start, compound your earnings, compound your learnings. Then you will have some capital, and appetite also comes with being in a job or a business. Correct. That's the time you get into compounding. You've saved money, the learnings help you to not screw up, कि आप कोई fatal mistake नहीं करोगे. आप जाके मेरे पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, मैंने 8 लाख रुपए के पुट ऑप्शन ले लिए या कॉल ऑप्शन राइट कर लिए, कुछ आप ऐसे पागलपन नहीं करोगे आपने अगर लर्निंग की है. सो आई से फ्यू थिंग्स टू कंक्लूड. Compound earnings and learnings in the early part of your career. Later, because of that, you'll be able to compound capital in various styles. Same way, averaging and leveraging से बचो, then we are in a good place. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एडवाइस टू ऑल द यंग इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स. अब हम यहाँ पर एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ. सो उसमें आई विल बी आस्किंग यू अ फ्यू क्वेश्चंस. आई विल बी रेफरिंग टू माय क्वेश्चंस हियर एंड यू हैव टू रिप्लाई दिस वेरी क्विकली. So the first question for you is one of your favorite movies on the stock markets. Pursuit of Happiness. On the stock markets. Yeah. So it is kind of. It's a kind of. हाँ. So ये एक है and the series Scam. Oh, Scam 1992. Yes. Okay. Dalal Street or a tropical beach for a vacation? Any day a vacation. So markets are going to remain, right? Okay. Vacations we cannot. Oh, that's nice. In one word, how would you describe the feeling of hitting a big win? It has changed with age. So earlier it was ecstasy and orgasmic in earlier times. Now it is अब तो चलता है यार. Okay. So now you have, overcome that all the kind of feelings. And अब थोड़ा normal सी है. You invest like a monk and. हाँ. नहीं अब डर लगता है ना कि अच्छा है तो कभी खराब भी आने वाला है ऐसा दिन. Okay. So tea or coffee to stay alert during the market hours? I just have one coffee in a day. That's the normal thing. No, nothing else. No other thing to be alert. ऐसा है कि मार्केट अलर्ट रखी लेती है. जो लगातार ऑल टाइम हाई और 50 रुपए हाई लग रहे होते हैं उससे नींद खुली रहती है. दैट्स द फर्स्ट लव. राइट. इफ यू कुड गिव वन पीस ऑफ ट्रेडिंग एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ, व्हाट वुड इट बी? रीड और meet. Get a combination of reading and meeting people. Okay. If you could have dinner with one famous trader, dead or alive, who would it be? So that would be a person who's not been known called Raju the Chartist. अगर आपने scam करके एक series देखी है तो उसमें there is one person who's a chartist. Correct. I remember being in a session at Flame with one of the investors who actually had spoken about him many years back. He died an early death, 38. He was the best chartist ever. Okay. And he was supposed to be better than a lot of us. That is what he said. And he's featured in the scam also if you see Raju the Chartist. So maybe that would be the guy because he did not move around. He was one of the first Indian chartists. Okay. What's your most memorable trade? Whether it was a win or a loss doesn't matter. What it was? So I would say that 2008 trade. 2008 that reminds me all the time. There are many good trades which you'll remember. The bad one reminds the you bad one ये नहीं करना है फिर से. The bad one gives you a lot of lessons. ये नहीं करना है. हाँ, ये नहीं करना. बस बाकी सब तो हम खुद से कर लेंगे. तो टेक केयर ऑफ योर लॉसेस, द प्रॉफिट्स विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. ऐसा नहीं करना है कि जहाँ पे एक ट्रेड कैन किल योर फुल थिंग. Bull market or bear market? Which one do you find more interesting? Obviously bull market. Bull market because you are. See, you don't need to. Because you don't go short. हाँ, I don't go short. So I tell people के boss, ये problem है. See, you have to understand yourself, right? Fact क्या है कि short ideas दिखाई देते हैं. मैंने ट्रेड्स भी किए over the years. साइज नहीं हो पाता. तो समझ ये आ गया है कि even if I go right, पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट नहीं आएगा. So I will end up with the last line कि तेजी में इतना लूट लो कि मंदी से फर्क ना पड़े. अरे वाह, थैंक यू सो मच नुरेश फॉर बीइंग विद अस. और आपने हमें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि दोज हु हैव वॉच्ड योर और दोज हु आर वाचिंग योर पॉडकास्ट वुड बी राइटिंग ऑल दीज नोट्स समवेयर और उनकी
लॉन्ग टर्म जर्नी में ये बहुत काम आने वाले हैं। All the best to everyone. Indian markets have been kind if you survive. थैंक यू सो मच, थैंक यू।